तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेकट से। G1 इसका नाम है, जो कि अपने कंपनी के बंदलों के साथ एक छोटे से जंगल वाले एरिया में कैंपिंग करने के लिए आता है। और अचानक से जो लकड़ी है ना, लकड़ियों की कमी पड़ जाती है। तो हमारे मेकट से बोला जाता है, सुन ना भाई, थोड़ा सा लकड़ी लेकर आएगा क्या। हमारा मेकट कहता है, या मैं अभी लेकर आता हूँ। तो जंगल की ओर आ जाता है। कहता है, वाह यार, आज ये मौसम बड़ा बेईमान है। लेकिन जैसे वो और आगे आता है ना, तो उसको एक चेस गेम का बोर्ड यहाँ पे दिखाई देता है और बाजू में कुल्हाड़ी दिखाई देता है। तो ये डाउट में आ जाते हैं कि एक सेकंड, यहाँ पे कोई गेम खेल रहा था क्या। लेकिन यहाँ पे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा और ऐसा लगता है वो बोर्ड कई दिनों से रखा हुआ है। और जो कुल्हाड़ी है ना, वो भी कम्प्लीटली यहाँ पे भाई ख़राब हो चुका है, जैसे कि कई सालों से यहाँ पे पड़ा हुआ है। ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है। अरे यार, बड़ा अजीब लग रहा है। और ये जो चेस का गेम है ना, ये गेम भी बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है। जिस हिसाब से सारी गोटियाँ रखी हुई है ना, ये ब्लैक गोटी पक्का जीत जाएगा। लेकिन मुझे पसंद नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं वाइट गोटी चल देता हूँ। तो हमारा मेकट वाइट गोटी चल देता है और कहता है, नाइस, अब यहाँ पे बड़ा सही लग रहा है ना। एक काम करता हूँ, मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ और अपने दोस्तों को दिखाऊंगा कि ये देखो मुझे क्या दिखा। तो जैसा मोबाइल चेक करता है, मोबाइल डेड यहाँ पे था। अरे यार, मैं तो पूरी बैटरी चार्ज कर कर आया था, पावर बैंक लाना पड़ेगा। तो अपने दोस्तों के साथ आता है, मतलब दोस्तों से मिलने के लिए आता है। कोई नहीं तो वहाँ पर ये डाउट में आ जाती कि मेरे दोस्त कहाँ पर हो, प्रैंक कर रहे हो क्या। तभी पीछे से पुलिस आती है। हमारा मेकट अभी कहता है, पुलिस भाई, पुलिस यहाँ पे क्या कर रहा है भाई। मैं तो यहाँ पे कैंपिंग कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। वो भी कहता अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग कर रहे थे हम भाई, एक बंदा गायब हो गया था, हम उस बंदे को ढूंढ रहे हैं। हमारा मेन कटा कहता, मगर कौन। पुलिस वाले बताते 15 दिन पहले G1 नाम का एक बंदा गायब हुआ था, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। जो सुनते ही हमारा मेन कटर एकदम चौंक जाते, क्या G1 भाई, वो तो मेरा नाम है। लेकिन मैं 2 मिनट पहले अभी अपने दोस्तों से अलग यहाँ पर हुआ। 15 दिन का टाइम कैसे गुजर गया और मैं मिसिंग कैसे हो गया। और बाद में हमारे मेन कटर की आंख लग जाती है, वो भी होश हो जाता है। पुलिस वाले भी कहते जल्दी से इसको हॉस्पिटल में पहुंचाओ। उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मेकट की हालत कितनी ज़्यादा ही ख़राब यहाँ पर हो जाती है। और धीरे धीरे वो होश में आता है। पूरा डाउट में था कि पुलिस वाले क्या बोले जा रहे हैं कि मैं 15 दिनों से गायब हूँ। भाई बस मैं 2 महीने मतलब 2 मिनट पहले अपने दोस्तों से अलग यहाँ पर हुआ था, मैं हॉस्पिटल में आ गया। यार, ये सब चल के आ रहा है। अचानक से डॉक्टर लोग भी कहते फक यार, बेचारे के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। बस 24 साल का तो था, यानी 24 साल की उम्र में हमारे मेकट की मौत हो जाती है। और बाद में उसकी आँख खोलती है दूसरे दुनिया में, एक दूसरे ही जगह पर, दूसरे किसी बॉडी के अंदर, जहाँ पे भी हमारे मेकटे की हालत पूरी ख़राब थी। अपनी बॉडी हिला भी नहीं पा रहा, हेल्प के लिए चिल्लाना चाहता लेकिन चिल्ला भी नहीं पाता, बस किसी घर के अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ है। और तभी उसको बारिश की आवाज़ आती है, यानी घर के बाहर बारिश हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं कैसे जाऊँ, अपनी बॉडी हिला भी नहीं पा रहा। काश कोई आ जाए, कोई पुलिस वाला आ जाए, कोई डॉक्टर यहाँ पे आ जाए, प्लीज़ मुझे बचा ले। उससे मुझे याद आया, भाई पुलिस वाले मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे। अचानक से डॉक्टर लोग पता नहीं क्या कह रहे थे कि बेचारा बस 24 साल का था, गलत हुआ इसके साथ। भाई क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो जिंदा यहाँ पर हूँ ना। तभी उस घर के बाहर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, अरे यार बारिश हो गया, चलो कोई बात नहीं, हमको फनली ये घर यहाँ पे दिख रहा है, ये एक टेम्पल यहाँ पर, हम टेम्पल में जा सकते हैं। ये लोग आ जाते हैं। जांग शैली नाम का एक आदमी यहाँ पे था, जो उनका लीडर यहाँ पे था। वो भी कहता है, थैंक गॉड सही टाइम पे हमको घर यहाँ पे मिल गया, चलो चलो जल्दी से अपने कपड़े यहाँ पे चेंज करो और जल्दी से आग यहाँ पे जलाओ। तो लोग आग जैसे जलाते ना, हमारे मेकटे की ओर ध्यान चल जाता है, जिसकी हालत पूरी तरीके से ख़राब थी। तो ये लोग कहते हैं, फक यार, ये तो कोई भिखारी यहाँ पे लग रहा है, शायद बेचारा भाई बहुत ज़्यादा बुखार लगा हुआ है, मर वर जाएगा। हमारा मेकटा सोचता है, एक सेकंड भाई, मुझे भिखारी काहे को बुला रहे हैं और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल यहाँ पे करो ना। ये लोग एम्बुलेंस को कॉल काहे को नहीं कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं, चलो हम पानी गर्म करते हैं और गरम गरम पानी इसको दे देंगे। तो हमारे मेकटे को साइड में लिटा के पानी वानी निकाल के उसको गर्म करने लग जाते हैं। आपस में बातचीत करते कि भाई संभल के यहाँ पे रहने का, तुमने यहाँ पे सुना नहीं है क्या, ये जंगल बड़ा खतरनाक है, रात के टाइम पे तो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। मैंने ऐसा सुना टाइगर यहाँ पे घूमते हैं और बड़े बड़े जानवर भी यहाँ पे घूमते हैं। वो लोग कहते हैं, टेंशन ना लो। हमारा मेकट डाउट में आ जाता है कि भाई टाइगर, जंगल, ये लोग क्या बातचीत किए जा रहे हैं भाई, कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। वो लोग तो यही कहते हैं कि टेंशन मत लो, बस बड़ी बड़ी बातें, कोई टाइगर या कोई कुछ नहीं आने वाला। पानी गर्म हो जाता है, हमारे मेकट को पिलाया जाता है। पानी पीने के बाद उसको काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता है। हमारा मेकट को याद आता है, इस सारे बंदों को, मतलब सारे बंदे इस आदमी को जांग शैली बुलाए जा रहे हैं, शायद ये उनके टीम का लीडर है, अच्छा आदमी यहाँ पे लगता है। तभी एक बंदा कहता है, देखो बॉस, बारिश तो यहाँ पे रुक गया। तो बॉस भी
कहता है कि बारिश रुक गया लेकिन रात हो चुकी है, भैया काम करते हैं आज ये तो यहीं पे रुक जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है चलो थैंक गॉड एटलीस्ट रात को ये लोग रुकने को तैयार है तो मुझे भी सहारा मिलेगा। तब ये कॉल लौंडा आ जाता है और कहता है हेलो सुनो कैसे हो यार, मैं रास्ता भटक गया और गलती से बारिश में यहाँ वहाँ भटक गया, तो यार अगर तुम लोग का एतराज़ यहाँ पे ना हो क्या एक रात में यहाँ पे गुजार सकता हूँ। अगर तुम लोग लुटेरे हो और मेरे पैसे लूटना चाहते हो मैं पैसे देने को तैयार हूँ, बस रुकने दो। जांग शैली भी कहता है हम कोई लुटेरे नहीं है, आओ यार रह सकते हो, हमने आग भी जलाया। हमारा मेक कटर डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड ये कोई नया नया बंदा आया, लेकिन मुझे बाकी बंदे लोग की पैरों की आवाज़ आई थी जब वो लोग आए थे, लेकिन ये बंदा जब यहाँ पर आया तो मुझे इसकी पैरों की आवाज़ यहाँ पे नहीं आई। भाई मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है इस आदमी के अंदर। जो हमारे मेक कटर के साथ हुआ था ना पृथ्वी पे, उसके रिलेटेड एक कहानी है चाइना में बहुत ही फेमस कि एक आदमी लकड़ी काट के अपने घर पे जा रहा था, तभी उसको कुछ लोग दिखाई देते हैं जो चेस का गेम यहाँ पे खेलता है, तो इसको बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पे आता है। वो लोग इसको कुछ खाने को देते हैं तो ये भी है ना खाते खाते उनका गेम यहाँ पे देखते रह जाता है। और गेम खेलते खेलते अचानक से उसका ध्यान जाता है उसकी कुठारी की ओर। उसकी कुठारी एकदम पुरानी टूटी हुई थी, जैसे कि भाई कई सालों से यहाँ पे पड़ा हुआ है। बेचारा अपने गाँव में जाता है जिस गाँव में लिटरली इसका परिवार का कोई भी मेंबर नहीं था, सब नए नए बंदे थे। वो सब कहते भाई तुम कहाँ थे 20 सालों से गायब, यानी अचानक से टाइम स्किप हो जाता है। ऐसा कहानी फेमस था चाइना में, तो ऐसा ही कुछ हमारे मेक कटर के साथ हुआ और ये दुनिया के अंदर वो आ गया। अब आते भाई इस कहानी की और यहाँ पे नया नया लौंडा आया था ना, दो बंदे लोग के साथ लेके निकल जाता है कुछ लकड़ी वकड़ी ढूंढने के लिए। हमारा मेक कटर जो अपनी बॉडी हिलाने की कोशिश कर रहा था, बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारा नहीं कर पाता। तो दो बंदे देख लेते हो, कहते जल्दी से देखो यार ये तो कुछ रिएक्शन यहाँ पे दे रहा है, फक यार इसकी हालत तो बड़ी ख़राब लग रही है, मुझे नहीं लगता भाई अब ये जिंदा यहाँ पे बचने वाला है। तो जल्दी से गड्ढा करते हैं और गड्ढे में इसकी बॉडी को यहाँ पे डाल देते हैं। हमारे मेक कटर के मुंह में लकड़ी भी डाल दिया जाता है। हमारा मेक कटर भी लाइक भाई क्या कर रहे साले मेरे साथ। उसके बाद ना भाई बड़ा अजीब अजीब सा रिएक्शन होता है, बाहर से जोरदार ना आवाज़ें यहाँ पर आती है। ये सब डाउट में आ जाता है एक सेकंड ये आवाज़ कैसा आ रहा है। जांग शैली कहते टाइगर, भाई ये तो टाइगर की आवाज़ है जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था। और जो बाकी बंदे बाहर यहाँ पे गए थे भाई उनका क्या कि उनको यहाँ पे कुछ हो ना गया हो, तो ये लोगों ने अपना वेपन लेके रेडी थे। फाइनली हमारा मेक कटर है ना अपने आप को हिला भी पाता है, तो उसकी आंखें खुलती है लेकिन सामने चीज़ें बड़ी ब्लर यहाँ पे दिखाई दे रही है। एटलीस्ट दिखाई तो दे रहा है ना, चलो हम जाके अपने बंदे लोग को पहले बचा लेते हैं। तो वो लोग बचाने के लिए निकल जाते हैं और जैसे यहाँ पे निकलते हैं तो भागते भागते एक लड़का आता है और कहता है कि अरे यार ये वही लड़का है जो कि बाद में आया था। और कहते सुनो यार यार मेरे साथ दोनों जो बंदे यहाँ पे गए थे ना भाई बुरा हुआ उनके साथ, अचानक से हमको टाइगर की आवाज़ आई, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, हम लोग किसी खाई के पास थे और डर के मारे ना वो दोनों खाई के अंदर यहाँ पे गिर गए। तो जांग शैली कहते क्या खाई के अंदर गिर गए, अरे उनको कुछ हो नहीं ना गया। तो वो भी कहता टेंशन ना लो, खाई ज़्यादा गहरा यहाँ पे नहीं था, अगर हम बचाने जाएंगे ना तो हम पक्का बचा पाएंगे। तो जांग शैली भी कहता यार चलो यार हम बचा कर आते हैं। अब हमारे मेक कटर को समझ यहाँ पे आ जाता है कि एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है। जब ये नया नया लौंडा अंदर यहाँ पर आया मुझे उसके पैरों की आवाज़ यहाँ पे नहीं आई, अब ये ऐसी ऐसी बातें बोले जा रहा है। एक सेकेंड भाई ये आदमी जिंदा नहीं है, ये आदमी भूत है, तभी तो मुझे इसके पैरों की आवाज़ यहाँ पे नहीं आई थी, बाकी लोग को पता भी नहीं चल रहा। अरे सुनो प्लीज़ रुक जाओ। तो वो सभी रुक जाते हो, कहते कौन बोला, भिखारी तूने बोला क्या। हमारा मेन कटर कहता है या जांग शैली मेरी बात मानो, वो आदमी को फॉलो मत करो, आदमी झूठा है। तो वो भी कहते हैं क्या मतलब झूठा, अरे शायली तू मेरे पे भरोसा करो, ये कुछ भी बोल रहा है, तेरे बंदे लोग को सपोर्ट यहाँ पे चाहिए। हमारा मेन कटर भी कहते रुको भाई ये लौंडा मारा जा चुका है, ये इसका रियल बॉडी नहीं है, ये बस इसकी आत्मा है। तो वो भी कहता साले कुछ भी मत बोल, ये तू ये भिखारी पे विश्वास करेगा या मेरे पे विश्वास करेगा। जांग शैली कहते एक सेकंड दूर है मुझे चेक करने दे। तो हमारा मेक कटर भी समझाते कि तुमको समझ नहीं आया क्या, भाई टाइगर की आवाज़ जैसे आई ना वैसे ये लौंडा आ गया, मेरे ख्याल से ये टाइगर के लिए काम कर रहा है, ये जानबूझ कर तुमको लेके जाएगा और टाइगर का शिकार बना देगा। शायद बाकी दोनों बंदे भी टाइगर का शिकार यहाँ पे बन चुके हैं। तो वो लोग कहते क्या ऐसी बात है क्या। तो ये लड़का कहता नहीं नहीं झूठ बोल रहा है, भिखारी की बातों का विश्वास यहाँ पे मत करो। जांग शैली उसकी बॉडी पर है ना लकड़ी से मारता है और लकड़ी आर पार हो जाता है, वो सच्ची में यहाँ पे आत्मा था, इनको मालूम चल जाता है। तो डर के मारे ये लोग अभी बाहर साइड थे जो टेम्पल के अंदर आ जाते हैं। हमारे मेक कटर को शुक्रिया बोलते कि भाई शुक्रिया तुमने बचा लिया। हमारा मेक कटर कहता शांत हो जाओ शायद वो आ रहा है। तो टाइगर इनकी ओर यहाँ पे आ रहा था और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये एपिसोड 1 यहाँ पे था, 2 एपिसोड और आएंगे, उन दोनों को देखो एंजॉय करो। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था मंदिर के बाहर
टाइगर यहाँ पे आ जाता है और टाइगर आने के बाद ना जो से चिल्लाए जा रहे हैं और दहाड़े यहाँ पे जा रहे हैं। उसके दहाड़ने की आवाज़ सुन के भाई जो भी बंदे यहाँ पे थे नंदा साइड सबके सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर जाते हैं। और बाद में जो टाइगर है ना वो हमारे मेन कटर से भी कहता है भाई क्यों तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों तुमने उनको बोल के यहाँ पे बचा लिया, तुमको मिल क्या रहा है, मैंने तुमको कभी टच भी नहीं किया था। हमारा मेन कटर भी कहता है हाँ मैंने बचाया क्योंकि जो जांग सैली है बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने मुझे पानी दे के हेल्प यहाँ पे की थी और ये एहसान किया तो जो एहसान का बदला मैं कभी भी भूलने वाला नहीं हूँ। जो सुंदर टाइगर भी कहता भाई कई दिनों से तू यहाँ पे बीमार पड़ा हुआ था, मुझे लगा शायद तू मर चुका रहेगा लेकिन तू अभी तक जिंदा है। भाई ये जान के मुझे अभी हैरानी हो रही है। हमारा मेन कटर भी सोचता है कि अब मुझे सारी बातें समझ आ चुकी हैं, मैं किसी और दुनिया में किसी और की बॉडी में आ चुका हूँ और जिसकी बॉडी में आया हूँ ना समझो किसी टाइप का गरीब भिखारी यहाँ पे था, तभी तो इसकी हालत एकदम बेकार लग रही है। और लगता है कई दिनों से मंदिर में पड़ा हुआ था लेकिन इतने दिन होने के बाद भी वो जिंदा ही था, लेकिन शायद अब उसकी मौत हो चुकी है और जैसे उसकी मौत हुई है ना मैं उसकी बॉडी में आ चुका हूँ। और टाइगर वही देख के हैरान है। तो चलो यार मैं टाइगर से बचने के लिए नाटक करता हूँ। तो नाटक करने लग जाता है कि मैं बड़ा ग्रेट आदमी हूँ ना, मैं जैसा ग्रेट आदमी इतना आसानी से नहीं मरता। तो जैसा टाइगर यहाँ पे सुनता है वो सच्ची में विश्वास कर लेता है कि ओ माय गॉड भाई कसम से जब इसके अंदर था ना कई बार बिजली भी गिरा लेकिन तो भी जिंदा है। ये आदमी मुझे सच्ची में महान लगता है और मेरे कल्टीवेशन जो कि कई सालों से अटका पड़ा है ये बढ़ाने में शायद हेल्प कर सकता है। इसके लिए कहता है सुनिए सर मैं कई सालों से एक ही लेवल पे अटका पड़ा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे करता हूँ लेकिन तो भी मेरा लेवल अप नहीं हो रहा। अगर आपको एतराज़ यहाँ पे ना हो तो मास्टर मेरी हेल्प करोगे। तो हमारा मैं कटा भी लाइक वाओ टाइगर यहाँ पे मास्टर बुला रहा है और क्या चाहिए भाई मुझे। तो सुनो मेरी बात लेकिन उससे पहले मुझे सच सच सवालों का जवाब दो, तुमने अभी तक कितने लोगों को जान से यहाँ पे मारा है। तो टाइगर थोड़ा सा डर जाता है कि फक क्या सच बोल दिया तो कहीं ये मुझे डांटे यहाँ पे ना। तो टाइगर के पास एक बंदे की आत्मा थी जिसने को इसने पकड़ के रखा था, उसकी आत्मा को निकालता है। वो कहता है सुन एक आदमी यहाँ पर है वो मुझसे सवाल यहाँ पे पूछ रहा है, उसका सवाल यहाँ पे सुन अच्छे से एनालाइज कर अब मुझे बता मुझे क्या आंसर देना चाहिए। अगर तेरा आंसर उनको पसंद आया मैं तुझे मुक्ति दे दूंगा। वो भी कहता ओके ठीक है। तो हमारा मेक कटा भी लगता है यार वो ज़्यादा सीरियस है, सोच समझ के बोलेगा। वो आत्मा रिप्लाई देता है कि वेल जहाँ तक कि मुझे आइडिया है वो आदमी बड़े कमाल के हैं, जीनियस यहाँ पर है जिनको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम भी झूठ मत बोलो, तुमने जितने भी आदमी को मारा है ना सारे आदमी के बारे में बता दो। टाइगर भी कहता ओके ठीक है सर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने अभी तक टोटल 53 मेंबर्स को यहाँ पे खाया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं जितने भी इंसान आते मैं सबको खाता हूँ। ऐसे आदमी जो मुझे उंगली करता है, जो मुझे परेशान यहाँ पे करता है, जो हट्टा खट्टा है, जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, बच्चे हो गए बूढ़े हो गए लड़की हो गए उनको मैं यहाँ पे नहीं खाता, ज़्यादातर मैं जानवर ही खाता हूँ। लेकिन बाकी इंसान सुन के वो भी चौंक जाते कि 53 लोगों को इसने खाया है, छोटी बात यहाँ पे नहीं होती। हमारा मैं कट कहता ना तू चाहे तो झूठ भी बोल सकता है लेकिन तूने सच बोला, ये जान के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा है। लेकिन मेरे एक और सवाल का जवाब यहाँ पे दे यार, इंसान लोग ने बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, तुमको क्या सच्ची में लगता है वो लोग खाओ पावर यहाँ पे बढ़ाओ ऐसा आइटम होता नहीं, तुमको नहीं करना चाहिए। तो टाइगर उस आदमी से कहता है कि वेल यार अब इसका मैं जवाब कैसे दूँ। जो सुनते वो आदमी भी कहता है कि वेल इसका जवाब है ना भाई लिटरली तुम कुछ भी यहाँ पे दे दो क्योंकि आंसर गलत ही होगा, तुम दो टेंशन ना लो। टाइगर भी लाइक ओके ठीक है हेलो जी मैं टाइगर यहाँ पर हूँ, लंबे समय से यहीं पर रहता हूँ, इंसान आते हैं कुछ को खाता हूँ कुछ को यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आप भी काफ़ी गरीब छोटे कमज़ोर यहाँ पे लगे थे इसके चक्कर मैंने छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि इंसान स्मार्ट होते हैं उनको खाना नहीं चाहिए वो हेल्प कर सकते हैं, मैं तो जानवर हूँ ना, तो आप ही मुझे बताओ इस पर मैं क्या करूँ। तो हमारा मैं कहता है लाइक वाह यार टाइगर तो बड़ा समझदार यहाँ पे बन गया, मेरे से उल्टा सवाल पूछ लिया है। चलो कोई बात नहीं ये बात तूने सही बोला, तुझे कैसे पता रहेगा लेकिन तुझे आइडिया नहीं लगा क्या तुझसे यही मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है। तुझे भाई अगर जानवर यहाँ पे मिलते हैं पेड़ पौधे यहाँ पे मिलते हो तो उनको यहाँ पे खा, लेकिन इंसान को खा के तो इंसान का शराब अपनी बॉडी में ले रहा है तभी तो तेरा कल्टीवेशन बिल्कुल भी इंप्रूव यहाँ पे नहीं हो रहा। जो सुनते वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, यानी गलती हो गई, कोई इलाज है क्या हमारा। हमारा मैं कहता भी कहता इलाज ये तुमने गलत किया, तुमको इलाज नहीं बोलना चाहिए तुमको सोल्यूशन यहाँ पे बोलना चाहिए। तो टाइगर भी लाइक इलाज सोल्यूशन दोनों में कोई फ़र्क होता है क्या, कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। हमारा मैं कहता है वैसे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं होता लेकिन तो भी क्या क्या डिफरेंस होता है मैं तुमको बताता हूँ। मनी मन सोचता है भाई टाइगर क्या पूछ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आई डोंट नो, बस मुझे इतना समझ आ रहा है कि मैं कुछ भी बोलता हूँ टाइगर मेरी बातों में आ जाता है तो उसको दो चार और भी उल्टी सीधी बातें बोल कर ना भगा देता हूँ और अपने आप को बचा लेता हूँ। इसलिए कहता सुन एक तो पहली बात कोई भी इंसान यहाँ पर आए किसी भी इंसान को नहीं खाने का, सबको यहाँ पे छोड़ देने का और अपने पे विश्वास रखने का, जो अपने पे विश्वास रखता है वही आगे बढ़ता है। जो सुनते ही टाइगर शांत और धीरे 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 मंदिर में आने लग जाता है। हमारा मेकअप डर जाता है कि मम्मी रे मैंने कोई ज़्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं ना कर दी, वो टाइगर कहीं मारने तो नहीं ना आ रहा है।
वो टाइगर आता है लेकिन मारने के लिए नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटने पे आ जाता है और कहता है शुक्रिया एडवाइस देने के लिए, ये एडवाइस मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। उस आत्मा को भी आज़ाद कर देता, कहता है कि वे मैंने बोला ना अगर उनको आंसर पसंद आया मैं आज़ाद कर दूंगा, तू आज़ाद हो चुका है। तो आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है, फिर टाइगर भी वहाँ से निकल जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के सांस में सांस आती, चलो भाई मैंने बचा लिया, लेकिन एक सेकंड भाई मैं कुछ खाया नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा अरे चक्कर आ रहे हैं। वो लोग कहते अरे सर चक्कर आओ मत यार, आपने हमारी जान बचाई, आपको मरने नहीं देंगे, ये लो पानी पी लो। हमारे में कटबले कुछ खिला भी दो यार, बस पानी पिलाए जा रहे हैं। बाद में वो तीनों घुटने पे आते कहते सर आपने बचा लिया है यार, ऐसा हम कभी भी नहीं बोलेंगे। हमारा में कटबी कहता ही नो तुम लोग डाउट में होगा कि पहले मैंने तुमको काहे को नहीं बताया जब वो नया नया लौंडा यहाँ पर आया था, लेकिन मैं कैसे बताऊँ, मेरी खुद की हालत यहाँ पे ख़राब थी, जब हालत यहाँ पे सही हुई मैंने तुम सबको यहाँ पे बचा लिया। बस तुमको एक छोटा सा एडवाइस यहाँ पे देना चाहूँगा, जंगल में कोई हैंडसम सा लड़का और कोई सुंदर सी लड़की यहाँ पे मिल गई तो समझ जाओ कोई खतरा यहाँ पर है, जंगल में ऐसे लोग नहीं रहते। वो लोग कहते यार ये शुक्रिया आपकी एडवाइस के लिए, हम समझ गए। फिर रात हो जाती है, आराम से सो जाते हैं, सुबह की बारी आती है, वो लोग जाने को तैयार थे। हमारे मेकटर से भी कहते सर हम जाने वाले हैं, आओगे हमारे साथ। हमारा मेकटर पूरा नींद में था, वो भी कहता निकलो यार सोने दो मुझे। उनको ऐसा लगता है शायद हमारे साथ नहीं आना चाहते, ये कमाल के बंदे अकेले ट्रैवल करते होंगे, भाई यार हम लोग तो चलते यहाँ से। तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर शाम की बारी भी आ जाती है, एक फॉक्स यहाँ पे था जो कि हमारे मेकटर के पास आता है, हल्का सा यहाँ पे कुछ तो सूंघता है, तभी हमारा मेकटर जग जाता है। तो डर के हमारे फॉक्स वापस लौट आता है। हमारा मेकटर भी लग चलो यार दबा के सोया यार, मज़ा ही आ गया। भाई वो लोग कहाँ चले गए, भाई मुझे छोड़ के चले गए यार, मुझे उनके साथ जाना था। अरे यार शायद मेरी नींद में उनको बोल दिया कि चले जाओ यार, भूख भी लगी हुई है। तभी वो लोग एक खाना छोड़ के गए थे, तो ये भी कहते चलो एटलीस्ट खाना तो यहाँ पे छोड़ के गए ना। ये खाना खा ही रहा था, तभी इसको पैरों की आवाज़ आती किसी को, तो ये भी घबरा जाता है कि फक यार कौन आ रहा है, कोई लुटेरा आ रहा है क्या। तो कोई लुटेरा यहाँ पे नहीं था, एडवेंचर करने वाले थे जिसमें 3-4 लौंडे थे और एक लौंडिया थी। उनकी टीम का लीडर कहता चलो यार पास में एक मंदिर यहाँ पर है, उस मंदिर में आराम कर लेते हैं। ये वही मंदिर थी जिसमें हमारा मेन कटर भी था। तो लोग जैसे मंदिर में एंट्री मारते हैं, मंदिर का नज़ारा देख के आइडिया लग जाता है शायद हमारे से पहले भी कुछ लोग आए थे, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी वकड़ी है जली जली, लगता है वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। कोई बात नहीं, अच्छे से यहाँ पे चेक कर लो, तो अच्छे से चेक किया जाता है। हमारा मेन कटर भी दिख जाता है, ये लोग कहते हैं भिखारी। हमारा मेन कटर भी कहता है या मैं एक भिखारी यहाँ पर हूँ। ये लोग कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारा मेन कटर कहता है बस ऐसे ही आ गया। जो लड़की यहाँ पे थी यार वो कहती है हमारे मेन कटर से कि हेलो यार तुम भिखारी लग रहे हो, अरे यार ये जंगल बड़ा खतरनाक है, यहाँ पे एक टाइगर रहता है जो कि इंसानों को खाता रहता है, तुमको डर यहाँ पे नहीं लगता, तुमको अकेले यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हमारा मेन कटर कहता नहीं मैं अपने टीम वालों के साथ आया था, मैं सोता रह गया और मेरे टीम वाले मुझे छोड़ के चले गए। मनी मन सोचता यार उनके साथ मुझे जाने का प्लान था, लेकिन मैं सोता रह गया, उनके साथ जा नहीं पाया। भाई कुछ भी करके इनको पटा लेता हूँ ताकि मुझे इनके साथ जाने का मौका यहाँ पे मिले। उनके टीम का एक लड़का कहता है भाई टेंशन यहाँ पे मत ले, हम लोग यहाँ पे टाइगर का शिकार करने के लिए आ चुके हैं, तुझे बचा लेंगे। हमारा मेन कटर सोचता है टाइगर का शिकार, उसी टाइगर के बारे में तो यहाँ पे बात नहीं ना कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं टेंशन ना ले भाई, हमको टाइगर के बारे में जैसे खबर मिला तो भाई सरकार को भी खबर मिला, सरकार बड़ा टेंशन में 50 से ज़्यादा इंसानों को खा चुका है, तो हम लोग टाइगर का शिकार करने आए और हम सारे मासूम लोग को बचा लेंगे। हम लोग भाई एडवेंचरर यहाँ पर है, हमारा काम है शिकार करना। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक फक यार ये लोग टाइगर को ही मारने आए, जिस टाइगर को मैंने अभी अभी सुधार दिया है वो खुद भी बिगड़ेगा और सबको मार के खा जाएगा, इनको सच्ची में डर नहीं लगता क्या। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। टोटल 8 लोग यहाँ पर आए थे, 7 लड़के थे और एक लड़की यहाँ पे थी, वही अपना जो टाइगर है ना उसका शिकार करने के लिए। और मंदिर में बैठ के आराम यहाँ पे करते, जैसे आराम पूरा होगा हम वैसे ही जाके शिकार करेंगे। हमारा मेकट अभी सोचते ये लोग मुझे उतने बुरे यहाँ पर नहीं लगते, थोड़ा इनके बारे में जान लेता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। वो लोग आपस में बातचीत करते हैं, लड़की भी कहती भाई टाइगर कैसा होगा, सही होगा ना। एक आदमी कहता है मैंने तो सुना टाइगर के अलावा ना यहाँ पे शैतान भी रहते हैं। दूसरा भी कहता चल बे कोई शैतान वैतान यहाँ पे नहीं रहते हैं। एक बंदा कहता अगर शैतान होते तो रहने दो भाई, मैं शैतान को यहाँ पे देखना चाहता हूँ। दूसरा भी कहता साले तू भी ना। हमारा मैं कहता बोला कह रहे यार बच्चों जैसी बातें किए जा रही, इनको देख के कौन बोल सकते कि ये लोग टाइगर का शिकार करने आए। सुनो मेरी बात भाई, मैंने ऐसा सुना है ये जो टाइगर यहाँ पर है ना कोई ऐसा वैसा टाइगर यहाँ पे नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइगर यहाँ पर है। थोड़ा संभल के रहने का, जब कोई आदमी बड़ा काम करने जाता है तो प्लानिंग बना के जाता है। तुमने कोई प्लानिंग बनाई है या फिर नहीं बनाई है। उनके टीम का लीडर जैसे ये लाइन सुनता है उसको भी लगता है ये तो कोई भिखारी है, लेकिन जो बातें बोल रहा है ना उन बातों में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है। यानी कई बार बोला भी जाता है कि भाई बंदे के लुक से जज नहीं करने का, तो मैं भी भिखारी के लुक से जज करना नहीं चाहूँगा। रही बात तुमने प्लान के बारे में पूछा ना, है ना हमारा प्लान
सेकंड, हम 8 लोग यहाँ पर है, 8 एरिया से घेर के अटैक करेंगे। टाइगर क्या हमारा घंटा कुछ बिगाड़ पाएगा? हमारा मेन कहता है लाइक अरे नहीं यार, ऐसा प्लान यहाँ पे नहीं होता, इन्होंने कोई भी प्लान यहाँ पे नहीं बनाया। सुनो मेरी बात, मैं तो फिर से वही कहना चाहूँगा कि टाइगर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर है। कोई नॉर्मल टाइगर यहाँ पे नहीं है, डेमोनिक टाइगर है। जो सुंदर लड़की भी कहती हैं क्या बात कर रहे हो, सच्ची में मैंने भी ऐसा सुना था। तो दूसरा आदमी कहता साले तू भिखारी यहाँ पर है, तू अपनी औकात में रह ले, कुछ भी बकवास यहाँ पे मत कर। हमारा मैं कटा भी कहता ना ना मैं बकवास यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुमको एडवाइस यहाँ पे देना चाहता हूँ। ये लोग टाइगर चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, तुम लोग चुपचाप अपना काम करो, क्यों भाई उंगली करना? ये लोग कहते भाई क्या चुपचाप अपना काम कर रहा है टाइगर? भाई उसने 50 से ज़्यादा बंदर लोग को मारा है, तो उसको मार कर हम बदला भी ले लेंगे, प्लस उसका हड्डी उसका चमड़ी बेच के हम पैसे भी कमा लेंगे। हमारा मैं कटा भी लाइक अरे यार मेरे से जितना कोशिश हो सकता था मैंने किया, लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं। अब जो कुछ है ना टाइगर ही डिसाइड करेगा। अब फाइनली सही टाइम आ जाता है, ये लोग आराम कर लेते हैं और शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। हमारे मेकअप से भी बोला जाता है तो साली वेट कर, आधे घंटे में आएंगे टाइगर की डेड बॉडी लेकर। हमारा मेकअप भी कहता सुन, अगर बाई चांस बड़ी मुसीबत में आ गया ना तो ये कह देना क्या तुम मिस्टर जी को जानते हो? हमारे मेकअप का सरनेम जी है। तो आदमी डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड ये क्या बोलना चाहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो लोग शिकार करने आ जाते हैं और अपने साथ ना सुअर और भेड़ को लेकर आते हैं, रस्सी से बांध देते हैं ताकि इसके शिकार के लिए टाइगर आए और हम लोग टाइगर को पकड़ लें। तो काफ़ी देर हो जाती है, 1-2 घंटा हो जाता है, टाइगर नहीं आता। लड़की भी कहती है अरे यार मुझे तो नींद आ रही है, लेकिन टाइगर नहीं आ रहा। उतने में टाइगर आ जाता है और टाइगर भाई मतलब टाइगर तो टाइगर है भाई, कसम से 3 ही एपिसोड में मैं तो टाइगर का दीवाना बन गया भाई। साउथ मूवी का जो हीरो होता है ना वैसी एंट्री यहाँ पे मारता है, बहुत ही ज़्यादा कूल और बैडेस एंट्री। जैसे टाइगर आता है ये लोग देख के चौंक जाते कि मम्मी रे टाइगर आ गया। टाइगर को भी आइडिया लग जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 इंसान आए मेरा शिकार करने के लिए। वाह यार मानना पड़ेगा भाई, जो सुन के आठों की ऐसी फटती है ना कि मैं क्या बताऊं। वो लोग चौंक जाते कि हम लोग तो छुपे हुए हैं, लेकिन तो भी इसको करेक्टली आइडिया लग चुका कि हम 8 लोग यहाँ पर है। बाद में टाइगर 8 में से एक बंदे पे अटैक भी कर देता है जो लीडर यहाँ पे था, लेकिन क्या लीडर पे बचाने की कोशिश करता है, बेचारा बच नहीं पाता, चोट लगता है, दूर जाके गिरता है। दूसरा बंदा भी अटैक करने आता है, दूसरे बंदे पे ये पूंछ से अटैक करके उसको ठिकाने लगा देता है। तो तीसरा बंदा कहता भाई एक टीम में अटैक करो, तो सारे के सारे टीम वाले एक साथ अटैक करते हैं। लेकिन क्या टाइगर अचानक से गायब हो जाता है, ये लोग डाउट में आ जाते कहाँ चला गया, वो पीछे गया था और लड़की की भी बैंड बजा देता है। तो दूसरा लौंडा आता है अटैक करने के लिए और जोर से चिल्लाता, इतना जोर से चिल्लाता ना कि डर के मारी उनकी बॉडी वहीं पे कांप जाती है, लिटरली अपना बॉडी भी हिला नहीं पाता। और हमारा मेन कटर उस लड़के पे अटैक करके उसका हाथ यहाँ पे तोड़ देता है। मतलब जितने भी लोग थे सबकी बैंड यहाँ पे बजा दिया था, बस एक यहाँ पे बचा था। और कहता है वेल मुझे किसी ने एडवाइस यहाँ पे दिया था मत मारो, लेकिन तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया है, एक को मार के तो मैं यहाँ पे खा ही सकता हूँ ना, तू सही सलामत लग रहा है, चल यार मैं तुझे अपना शिकार बनाता हूँ। भाई वो लौंडे की गंडी वाली फट जाती है कि मम्मी रे भाई सही बोला तो उस भिखारी ने, मत पंगा ले, नहीं टिक पाओगे, मैं ही पागल आदमी था जिसने पंगा यहाँ पे लिया। हाँ लेकिन उसने ये बोला था जब बड़ी मुसीबत में आओगे ना तो ये पूछ लेना क्या तुम मिस्टर जी को जानते हो। तो जोर से चिल्लाता है टाइगर क्या तुम मिस्टर जी को जानते हो? जो सुनते ही एकदम शांत हो जाता है। वो कहता है एक सेकंड मिस्टर जी, वो जो मंदिर है तुम लोग मंदिर से होकर आ रहे हो क्या? वो भी कहता है या वहाँ पे एक भिखारी है, उसने बोला भी था तुमसे पंगा मत लो, बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो, लेकिन हमने ले लिया। उसने ये भी बोला था जब बड़ी मुसीबत में आओगे ना तो जी का नाम ले लेना, तो मैंने ले लिया। तो टाइगर भी छोड़ देता है, टाइगर ने मारा किसी को नहीं था, बस चोट यहाँ पे पहुँचाया था। कहता ओके ठीक है चलो मेरे साथ, मुझे उनसे मिलना है और 2-4 सवाल पूछना है। अब आते हैं हमारे मेन कटर की ओर, जो चुपचाप बैठा हुआ था, उसको कोई आइडिया नहीं है क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। आई डोंट नो वो लोग गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ कब लाते हैं। तो 8 के 8 बंदे आ जाते हैं और सामने से टाइगर भी आता है। भाई टाइगर को देख के एकदम डर जाता है कि मम्मी रे टाइगर को लेके काई को आए। टाइगर घुटने पे आता है और कहता है मिस्टर जी नमस्कार। भाई ये लोग चौंक जाते हैं, भाई टाइगर लिटरली उसको जी करके बुला रहा है, मतलब जी उसका सरनेम भी है और जी एवे भी इज्जत दे रहा था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार बोलो टाइगर क्या हुआ, कैसे आना हुआ? जो सुनते वो भी कहता कुछ भी नहीं, मेरे दिमाग में 2-4 डाउट आ गए हैं, वो डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा कहता पूछो। टाइगर भी कहता है कि वेल यार आपने मुझे बोला मत मारा करो, मैंने बोला कि ठीक है नहीं मारूंगा, लेकिन ये 8 कुत्ते के बच्चे मुझे जान से मारने आए हैं। जब कोई मुझे जान से मारने की कोशिश करेगा तो मैं तो सामने से अटैक करूंगा ना अपनी जान बचाने के लिए।
लिए, इसमें तो कोई गलत बात नहीं ना है। हमारा मैं कहता भी लाइक फक यार, इसने तो लॉजिक वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया। मेरी नज़रों में ये टाइगर भी बुरा नहीं है और न ये 8 लोग यहाँ पे बुरे हैं। तो भाई मैं कुछ ऐसा बोलना चाहिए जिससे मैं दोनों को यहाँ पे बचा सकूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो हमारा मैं कहता भी कहता यार टाइगर तूने सही बोला, जो काम तूने किया वो गलत नहीं है, लेकिन जो काम इन्होंने यहाँ पे किया वो भी गलत यहाँ पे नहीं है। यार देखा जाए तो मौका, तुझे सबको यहाँ पे मौका देना चाहिए उनका मिस्टेक का। ऐसा मान लो कि भाई इनसे यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। जो सुनते टाइगर भी कहता नहीं मुझे समझ यहाँ पे नहीं आया, डिटेल में समझाओ। हमारा मैं कहता भी कहता ओके ठीक है यार, इनके नज़रों में तुम एक शैतान हो जो सबको यहाँ पे मारते रहते हो, तो तुमको मार के तुम्हारा चमड़ी तुम्हारा हड्डी बेच के ये पैसे कमाएंगे, जिससे इनका भी पेट यहाँ पे भरेगा, इनके परिवार वालों का पेट भरेगा, और जो मासूम लोग हैं ना उनकी सेफ्टी हो जाएगी। यानी ये लोग मसीहा है, इंसान लोग के मसीहा यहाँ पर है। दूसरी जो तुम्हारी बात आती है, भाई तुम एक टाइगर हो, तुम्हारा काम है शिकार करना। हालांकि अब से मैंने तुमको एडवाइस दे दिया है जिसके चक्कर में तुम मासूम लोग का शिकार यहाँ पे नहीं करोगे। हाँ तो तुमने नहीं किया, तुमने इनको छोड़ दिया, इससे ये मानना पड़ेगा तुम बड़े कमाल के बंदे हो, तुमने मेरी एडवाइस यहाँ पे मानी। यू आर दी ग्रेट एंड यू आर फकिंग ग्रेट टाइगर। इनसे जो गलती हुई तुम्हें इनको एक मौका देना चाहिए, लेकिन अगर अगली बार इनसे गलती हो गई कोई मौका मत देना। भाई मेरे सामने भी जहाँ से मार डालना, मैं तो भी कुछ यहाँ पे नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बार तुम्हें मौका देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि मारने वाले से माफ़ी देने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। जो सुंदर टाइगर भी कहता है यस आपने सही बोला, मुझे आपकी एडवाइस यहाँ पे समझ आई, और जैसे आपकी एडवाइस समझ आई मुझे लग रहा है इतने सालों से जो मेरा कल्टीवेशन रुका पड़ा था ना, वो कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है। मिस्टर जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ये एडवाइस मैं कभी नहीं भूलूंगा। और इंसान के बच्चे तूने सुना ना, अगली बार टपका दूंगा। वो इंसान भी कहता या अगली बार टपका देना। हमारा मैं कहता भी कहता एडवाइस मिल गया ना, अब जाके कल्टीवेशन करो। टाइगर कहता यस, फिर से मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। और इंसान के बच्चों मैं तुमको भी फिर से बोलना चाहता हूँ, अगली बार उंगली मत करना। इन्होंने जो मुझे एडवाइस यहाँ पे दी है, एक बार माफ़ी देने की, 2 बार माफ़ी देने की नहीं। तो वो लोग भी कहते या और बाद में एक टाइगर की डेड बॉडी दे देते हैं जो नॉर्मल सा टाइगर था। वो कहता या, इन्होंने बोला ना कि भाई तुम अपने लिए अपने मासूम लोग के लिए हम टाइगर का शिकार करते हो, तो ये लो बेकार सा टाइगर, इसकी डेड बॉडी लेके जाके दे सकते हो। इतना बोल के वो टाइगर निकल जाता है। हमारा मैं कहता भी लाइक थैंक गॉड, इस बार भी पागल बात आकर अपने आप को और उसको भी बचा लिया। उतने में हमारे मैं कहता के हाथों में कुछ तो अजीब होता है, वो डाउट में आ जाते एक सेकंड ये क्या हुआ। तभी एक आदमी कहता है जी शुक्रिया, अगर आप ना होते तो शायद हम लोग बच यहाँ पे नहीं पाते। अगर आपको एतराज़ यहाँ पे ना हो, आप हमारे साथ आ सकते हो क्या? हमारा मैं कहता या मैं आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। बड़ा खुश हो जाता है कि चलो फाइनली अब यहाँ से निकलने का मौका मिलेगा। वो आदमी मनी मन सोचता है यार मानना पड़ेगा, अगर ये आदमी ना होता तो सच्ची में न जाने हमारा क्या हो जाता। हमें इसकी एडवाइस पहले ही मान लेनी चाहिए थी। बाद में अब आते गाँव में, जहाँ पे गाँव में रात भर ढिंढोरा पीटा जाता है कि कुछ लोग यहाँ पे चले गए अभी तक नहीं आए। दूसरे बंदे भी कहता भी वो टाइगर से पंगा लेने गए थे, मुझे तो पूरा विश्वास से मर चुके रहेंगे, लेकिन उतने में वो लोग आ चुके थे और टाइगर ने जिस छोटे टाइगर का डेड बॉडी दिया था ना, वो डेड बॉडी लेकर, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे टोटल 3 एपिसोड। कैसा लगा मुझे बताओ। ये मांगा में 200 से ज़्यादा चैप्टर्स है और कसम से धीरे धीरे ये मांगा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आपको ये 3 उतना कुछ खास नहीं लगा तो थोड़ा वेट कर लो 2-4 दिन और, जब और चैप्टर्स यहाँ पर आएंगे ना, मैं लिख के बोलता हूँ आपको बड़ा पसंद यहाँ पे आने वाला है। तो सपोर्ट दिखाइए। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट और सारे बंदे आ जाते हैं, उन्होंने मिलकर टाइगर को मारा था। ये बातें भी सिटी में फैल जाती है, हर कोई उसी के बारे में बात कर रहे थे। टाइगर की जो डेड बॉडी है ना, वो दे दी जाती है भाई बंदे लोग को, गवर्नमेंट को दे दी जाती है। तो गवर्नमेंट के बंदे भी कहते बाप रे, तो देख रहे बीड़ू ये टाइगर कितना बड़ा कितना खूंखार यहाँ पर है, सोचो हमारे बंदे लोगों ने कैसे मारा होगा। दूसरा भी कहता यार मानना पड़ेगा हमारे बंदे भी बड़े कमाल के। अब आते हैं हमारे बंदे यानी मेकटर पे। लू नाम का एक बंदा खड़ा था जो कि टीम का भी एक मेंबर था। तो हमारे में कटा पूछता बताओ यार बाकी टीम वालों की क्या हालत है। वो भी कहता बस एक जो लड़का था ना जिसका हाथ यहाँ पे टूट गया उसको बस प्रॉब्लम हुआ और सारे बंदे सही सलामत है। आपके पास कोई तरीका ही क्या जिससे आप उसका इलाज यहाँ पे कर सको। जो सुनता हमारा में कटा कहता सॉरी यार मैं कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं हूँ तो शायद इलाज में बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। वो भी कहता चलो कोई बात नहीं हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, आप हमारे साथ आना चाहोगे। हमारा में कटा कहता ना यार अभी मैं इसी सिटी में रह के इसी सिटी के बारे में जानना चाहूँगा। वो भी कहता कोई बात नहीं। सारे बंदों को ऐसा लगता है कि टाइगर को मैंने हमने मारा था लेकिन टाइगर को मैंने आपने मारा था, तो जो भी हमको रिवॉर्ड यहाँ पे मिला ना उसका 50% हम आपको देना चाहेंगे। ये लीजिए ये 250 चांदी के सिक्के हैं। हमारा मैं कट्टा भी कहता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फिर वो आदमी भी कहता है कि वेल सुनो ना मेरी बात, आपको कोई घर वर यहाँ पे चाहिए क्या। हमारा मैं कट्टा भी कहता है या अब ये सिटी में नया नया आया हूँ, मेरे पास कोई घर यहाँ पे नहीं है, तो चले सबसे पहले मुझे घर दिखा दो। वो भी कहता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक आदमी के पास लाया जाता है, वो आदमी का काम ही है घर दिखाना। वो भी कहता है आइए आइए आपको जैसा
जैसा घर चाहिए ना हम वैसा घर दिखा देंगे। रास्ते में तब ये कमाल का पेड़ दिखाई देता है, जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड ये पेड़ कैसा है यार, बड़ा कमाल का लग रहा है। तो वो भी कहता है अच्छा ये पेड़, हाँ ये पेड़ सच्ची में बड़ा कमाल का है, इसमें से कमाल के फ्रूट यहाँ पे मिलते हैं और न जाने क्या क्या यहाँ पे मिलते हैं। तो आदमी कहता है चलिए पहले आपको घर दिखा देता हूँ। तो घर के पास लाया जाता है और बोला जाता है बस 36 चांदी के सिक्के लगेगा 1 साल का और कुछ भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वाह यार ये तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। वो भी कहता है यार सस्ता है, आप लोगे क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ले लेंगे, क्या दिक्कत है, बस हल्का सा गंदा है ना तो मैं साफ सफाई कर दूंगा। तो जो लूट है ना वो भी कहता हूँ कि ठीक है आप वेट कीजिए, मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट लेकर आ जाता हूँ, घर के पेपर लेकर आ जाता हूँ। तो गवर्नमेंट के पास आता पेपर लाने के लिए। तो गवर्नमेंट का बंदा कहता है एक सेकंड सच्ची में भाई तू वो वाला घर यहाँ पे लेना चाहता है, तुमको आइडिया है क्या? भाई पिछले 7 सालों में 7 अलग अलग लोग उस घर में रहने के लिए आए थे, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा, उस सबके सब यहाँ पे मारे जा चुके हैं। भूतिया है भूतिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी से कहता है कि साले तूने मुझे भूतिया घर दिखा दिया। वो भी कहता सॉरी 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 या भूतिया घर यहाँ पे था, मुझे याद बिल्कुल भी नहीं आया। तभी उस लू के दिमाग में आता है कि एक सेकेंड, जब हम लोग घर देख रहे थे ना उन्हें बोला भी था कि भाई क्या दिक्कत है, हल्की सी गंदगी है ना मैं साफ सफाई कर दूंगा। गंदगी से उनका मतलब गंदगी नहीं, गंदगी से शायद उनका मतलब भूत का था कि कोई 1-2 भूत है मैं उसका ठिकाने लगा दूंगा। तो कहते रहने दो यार चलेगा, वो घर भी चलेगा। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे वो भी सोच रहा था कि घर तो ले लिया लेकिन काम क्या करूंगा। तभी अचानक से उसके हाथों में फिर से रिएक्शन होता है, वो चौंक जाता मम्मी ये कौन सा रिएक्शन यहाँ पर है, अरे मेरे हाथों में तो एक गोटी आ गई, चेस की गोटी, इस चेस की गोटी से कोई हमला भी होगा क्या? काम है हाँ रासिंगन, अरे बिजली का हमला, अरे यार कुछ भी नहीं हो रहा लेकिन कुछ न कुछ तो है, अभी नहीं तो बाद में कुछ न कुछ देखना हो के यहाँ पे रहेगा। तभी फिर से इसके हाथों में रिएक्शन होता है और जो गोटी है ना गोटी गायब हो जाती है। उतने में लू आ जाता है, ये भी कहता है अच्छा लू आ गया। लू डॉक्यूमेंट देता है और कहता है ये लीजिए डॉक्यूमेंट, आज से ना ये घर आपका हो गया किराए पर, हर साल बाद 36 देना है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये हुई ना बात। फिर कुछ समय बाद वो सारे के सारे बंदे सिटी छोड़ के चल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी गुड बाय करता है। फिर बाद में हमारा मेन कैरेक्टर जाता है एक दुकान में और नया सा कपड़ा बाय कर लेता है और कहता है ये हुई ना बात, बड़ा कमाल का है, सुनो भाई ये कपड़ा और 2-4 और फर्नीचर वगैरह मैंने वो सब बाई कर लिया, तुम इन्हें मेरे घर पे पहुंचा देना। वो भी कहता हूँ कि डी कहाँ पे आपका घर? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जीव एंड पेबिलोन। जो सुनते वो आदमी भी डर जाते कि जीव एंड पेबिलोन, भाई ये तो वही भूतिया घर है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? वो भी कहता कुछ भी ना, हम आपके घर में पहुंचा देंगे, बस अपने घर पे जाके वेट करो। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आता है जहाँ पे कुआं था, वो कुएं को ना लिटरली एक बड़े से पत्थर से कवर किया गया था। ये भी डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड ये कवर काहे को है? उतने में मजदूर आते हैं और सामान डिलीवर करके चल जाते हैं। वो लोग भी आपस में बातचीत करते हैं तो भूतिया घर है ना। दूसरा भी कहता बात मत कर वरना भूत तुझे काट लेगा। वो लोग आराम से वहां से निकल जाते हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर को भी गड़बड़ लगता है कि यार क्या हुआ, ये लोग बड़ा अजीब सा बर्ताव किया, फटाक से यहाँ पे निकल गए। बाद में रात होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को नींद ही नहीं आता कि अरे यार मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा। तभी धीरे 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 वो जो कुआं था ना कुएं से अजीब सा रिएक्शन होता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को भी आइडिया लगता है, डर लगने लग जाता है। फिर कुएं से बड़ा रिएक्शन होता है, वो पत्थर ऑटोमेटिक ही हट जाता है। हाँ वो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है भाई ये भूतिया घर था, तभी तो इतने सस्ते में मिल रहा था, साले ने भाई ठग लिया मेरे को। देख सकते हैं ऐसा कोई भूत यहाँ पे था जो कुएं से बाहर आ जाता है और धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर के पास बढ़ता है। हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी दम फटी पड़ी थी अचानक से उसकी बॉडी में फिर से रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन बल्कि नहीं था बल्कि वो जो भूत है ना उसकी एनर्जी चूस रहा था, वो एनर्जी चूसने का रिएक्शन था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग फक यार ये तो मेरी एनर्जी चूस रहा है, पहली बार मैं टाइगर से बच गया लेकिन लगता नहीं है कि इस बार इस भूत द्वारा बच पाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं मरना तो मैं बच के रहूंगा। पूरा दम लगाता हूँ, जैसे दम लगाता ना भाई लिटरली गोटी वापस से इसके हाथों में आती है और वो गोटी उल्टा सा कर देती है, भूत पे अटैक कर देती है, जिससे लिटरली भूत को बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगता है और डर के मारे भूत वापस से कुएं में चल जाता है। और तभी सिटी के अंदर एक सेठ यहाँ पे था जिसका काम ही था भाई भूतों को मारना और वहाँ का एक सिटी गॉड यहाँ पे था, वो भी बुलाता 2 बंदे लोग को, कहता जाओ वो जो भूत है ना वो भूत ने आज रात फिर से उंगली की उसको जाके मारो। ये लोग कहते हो कि ठीक है बॉस, तो निकल जाते हैं। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जिसकी पूरी तरीके से फटी पड़ी है कि आज मैं बच गया लेकिन भरोसा नहीं है कि हमेशा यहाँ पे बचा रहूँगा। तो एक काम करता हूँ भाई भाग जाता हूँ यहाँ से। तो लिटरली भागने के लिए तैयार था लेकिन तभी वो दोनों बंदे आते, वो कहते रुको है। हमारे मेन कैरेक्टर भी लग फक यार अब ये लोग यहाँ पे कौन है। वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर को इग्नोर मार के जो कुआं है ना वो कुआं चेक करने लग जाते हैं। तो वो लोग भी डाउट में आ जाते हैं, एक सेकंड हमें भूत का आइडिया लगा तो हम चले आए, लेकिन अभी जब भूत को देख रहे हैं ना मतलब भूत का अनुमान लगा रहे हैं तो भूत हमको बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, ऐसे कैसे। तो दूसरा भी कहता है आई डोंट नो, एक काम करता हूँ मैं जाके सिटी गॉड को बताता हूँ, तू वेट कर। तो दूसरा वेट कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग पक्का ये लोग कोई भूत को पकड़ने वाले और इनको कुछ ना कुछ आइडिया लगा है तो ये शायद अपने सिटी गॉड को बताएंगे। भूत डेमोन गॉड लगता सब कुछ यहाँ पर रियल है भाई। मैंने भी 36 चांदी
चांदी के सिक्के दिए हैं, 1 साल का पूरा किराया मैंने दिया है, तो मैं भी नहीं जाऊँगा। ये लोग तो मुझे भूतों से बचा ही लेंगे ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी चुपचाप वहीं पे बैठ जाता है। जो भूत भगाने वाला था वो भी डाउट में आता है क्या हुआ, ये जाके सो का ही को नहीं रहा, ओ कहीं ऐसा तो नहीं है भूत ने इसको डरा दिया और डर के मारे इसको नींद नहीं आ रही। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब सा स्मेल आता है, तो समझ जाता है शायद सारे बंदे आ चुके हैं। हाँ तो ढेर सारे बंदे आए थे। हाँ सिटी गॉड यहाँ पे था और साथ ही में कुछ मिनिस्टर यहाँ पे थे। तो जो बंदा पहले आया था वो भी कहता है सिटी गॉड और सारे मिनिस्टर आपका स्वागत है। तो पूछा भी जाता है क्या ये लौंडा है जो नया नया इस घर में रहने आया है और ये सो काहे को नहीं रहा। तो बोला जाता है पक्का किसी भूत ने डरा दिया होगा, इसके चक्कर में सो नहीं रहा। तो सिटी गॉड करता है डोंट वरी, तुमने चेक किया। तो बोला जाता है यस हमने चेक किया, हमको बड़ी अजीब सी बात यहाँ पे पता चली। भाई लिटरली भूत है ना कमज़ोर यहाँ पर है, जैसे किसी ने अटैक कर दिया, लेकिन हमने तो अटैक बिल्कुल भी नहीं किया। तो सिटी गॉड कहता है शायद हमारे आने से पहले कोई कमाल का बंदा ने आया होगा, उसने अटैक किया होगा और अटैक करके इस भूत को कमज़ोर कर दिया होगा। तो दूसरा एल्डर कहता है तो हम वेट काहे को कर रहे, वो अभी कमज़ोर हो चुका है, हम अटैक करके पकड़ लेते हैं। दूसरा मिनिस्टर भी कहता है यस हमने 2 मिनट भी वेट किया ना तो ये मौका हमारे हाथों से निकल जाएगा। तीसरा कहता है यस ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तो मेन लॉर्ड भी कहता हाँ तो भाई तमाशा क्या देख रहे हो, जाके पकड़ो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक 1 सेकंड, तो शायद अभी लोग मिलके भूत को पकड़ने वाले। वाह यार मुझे भी एक्साइटमेंट है, मैं भी देखता हूँ कैसे पकड़ते हैं। और सारे बंदे मिलके एक बड़ा सा चैन तैयार करते हैं और उसी चैन को नाम कुएं के अंदर यहाँ पे डाल देते हैं और फाइनली चैन के अंदर वो भूत यहाँ पे पकड़ा जाता है और देख सकते पकड़ के बाहर साइड लेकर आ जाता है। जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मम्मी रे ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक भूत है, उस समय देख नहीं पाया, अब यहाँ पे देख के फट रही है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो सब लोग आते हैं भूत को किसी चैन से ना अच्छे से बांध देते हैं, लेकिन भूत भी पूरी कोशिश यहाँ पे करता है अपने आप को आज़ाद करने की और सारे बंदे लोग पे अटैक करके खुद को अपने से दूर करने की। लेकिन वो लोग भी भूत पे अटैक करते हैं, लेकिन भूत भी कोई ऐसा वैसा भूत यहाँ पे नहीं था, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, काफ़ी सारे अटैक का कोई असर होता भी नहीं। भूत अपने आप से एक और अटैक करता है जिससे सारे के सारे बंदे दूर यहाँ पे आते हैं, बड़ा सा झटका रिलीज होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग बाप रे इतने सारे बंदे मिलकर उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन भूत के लोग मार भी नहीं पा रहे। लगता भूत को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। भूत की ओर यहाँ पे देखता है तो भूत तो लिटरली पूरी कोशिश करता है अपने आप को चैन से आज़ाद करने की। भूत अपने ढेर सारे हाथ भी तैयार कर लेता है, उसी हाथ से एक आदमी को पकड़ लेता है तो दूसरा आदमी बचाने के लिए उसके हाथों पर अटैक करता है, हाथ काटने की भी कोशिश करता है लेकिन काट नहीं पाता। उतने में भूत उस आदमी को मार देता है जिस आदमी को उसने यहाँ पे पकड़ के रखा था। उसके बाद ना और भी बंदे लोग को मारने के लिए अटैक करने को तैयार था। हमारा मेन कैरेक्टर देख कर डर जाता है कि बाप रे मेरे सामने उसने एक आदमी को जान से मार डाला, ऐसे कैसे चलेगा। तो मेन लीडर कहता है भाई संभल के सारे बंदे लोग अपनी पावर यहाँ पे लगाओ। तो सब लोग अपनी पावर लगा देते हैं, भूत को एकदम तकलीफ देते हैं। भूत तो एकदम दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है और अपने आप को पूरी आज़ाद करने की कोशिश करता है। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही डर जाता है, कुछ ज़्यादा बोले तो कुछ ज़्यादा। उतने में वो लोग मिलकर फिर से अटैक करने वाले थे, लेकिन भूत इतना गुस्से में आ चुका है कि मैं क्या बताऊँ। गुस्से के मारे अटैक करता है, लिटरली एक एक करके सबकी बैंड बजाता है और चैन भी तोड़ के आज़ाद कर लेता है। जो देख के हमारा मेन कैरेक्टर पूरा डर जाता है, मम्मी रे वो आज़ाद हो गया कहीं हमको जहाँ से ना मार डाले। हमारी मेन कैरेक्टर को जैसे भूत यहाँ पे देखता है, भूत यहाँ पे डर जाता है और डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो हमारे सारे बंदे लोग को मौका मिल जाता है, वो भी कहते हैं 1 सेकंड भूत की हालत यहाँ पे ख़राब लग रही है, जल्दी से अटैक करो, पकड़ो उसको। तो लिटरली अटैक करते हैं और अटैक करके वापस से चैन से पकड़ लेते हैं और इस पर पकड़ने के बाद उसके ऊपर तलवार से कई बार अटैक किया जाता है, जिसके चक्कर में फाइनली जो भूत है ना उसकी मौत भी हो जाती है। जैसे भूत मरता है हमारा मेन कैरेक्टर लग चलो भूत मारा गया, लेकिन ये जो सारे बंदे थे जिसने मारा था वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर खुद डर जाता है कि मम्मी रे अब ये लोग मेरे पास काहे को आए, क्या मुझे मारना चाहते। वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटने पे आ जाते हैं और कहते हैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में है, भाई मेरा शुक्रिया क्यों, भाई मैंने ऐसा क्या किया। वो लोग कहते हैं हमको लग ही रहता किसी कमाल के बंदे ने भूत को चोट पहुंचाया होगा, कोई होगा सिटी का बंदा, हमको क्या पता कि आप ही थे और आप तो चुपचाप यहीं पे बैठ के देख रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अच्छा इनको ऐसा लगता भूत मेरे चक्कर में भागा है तो मैं भी नाटक करता हूँ। वो भी कहता है या शुक्रिया। वो लोग कहते लगता है ये लोग यहीं पर आराम करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो सारे बंदे वहाँ से निकल जाते हैं बाय बाय बोलकर। हमारे मेन कैरेक्टर के साथ साथ ही चलो भाई भूत भी गायब हो गया, ये लोग भी यहाँ पे गायब हो गए। अब इन्होंने भूत को यहाँ पे मार दिया है, तो मुझे तो नहीं लगता भाई भूत वापस आने वाला है। यानी देखा जाए तो अब इस घर में कोई भूत नहीं है और मैं चैन से सो सकता हूँ। चैन से सो जाता है। अब आते अगले दिन सुबह की बारी। अब ये कुएं के अंदर तो पानी था नहीं, क्योंकि इस कुएं के अंदर तो भूत रहता था, तो इसके अंदर से पानी निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। तो गाँव में कई सारे कुएं यहाँ पे थे, उन कुएं के पास से जाता है तो कुछ औरत लोग यहाँ पे बात करती हुए सुनाई दिया, कल रात को भूतों का हमला हुआ था, सोल्जर्स यहाँ पर आए, फाइट वाइट यहाँ पे किए। भाई मैं तो एकदम डर गई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी वाओ लगता नहीं है कि भूतों के बारे में अभी तक इनको पता है कि भूत की शायद मौत हो चुकी है।
उतने में तो लड़कियां थी, हमारे मेकट को देखती है और कहती वाह यार ये लड़का कितना सुंदर है, ये कौन है यार। दूसरी भी कहती आई डोंट नो, लेकिन सच्ची में बड़े हैंडसम है। हमारा मेकट खुश हो जाता है कि वाह यार मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ, लड़कियां मेरे बारे में बात कर रही है। भाई पानी लेके जाता है, बैलेंस खराब होता है और ढंग से गिर जाता है, क्योंकि भाई मॉडर्न टाइम का मेंबर है ना, उसको बोतल से पानी पीने की आदत है, कुएं से पानी निकाल के ले जाने की आदत नहीं है। तो जैसी सारी औरतें यहाँ पे देखती हैं, देख देख के हंसने लग जाती हैं। हमारा मेकट भी लाइक व्हाट यार, अभी अभी इज्जत तैयार हुई थी और अभी अभी इज्जत का फालूदा भी हो गया। अरे क्या करूँ यार, पानी उठाना ना बड़ा मुश्किल यहाँ पर है। उतने में सामने से एक बच्चा आता है और बच्चा कहते कि हेलो भैया कैसे हो। हमारा मेकट नोटिस करते कि वेल यार ये दुनिया में आने को तो ना मेरी आँख हल्की सी कमज़ोर हो गई है, मुझे चीज़ें धुंधली दिखाई देती है लेकिन कुछ चीज़ें मुझे क्लियर दिखाई देती है, और ये बच्चा भी मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे क्लियर दिखाई देती है ना वो सिंपल नहीं होती, तो ये बच्चा भी कोई सिंपल और नॉर्मल चीज़ यहाँ पे नहीं है। बच्चा भी कहता है कि वेल यार भैया कैसे हो, जल्दी से यहाँ पे उठो। हमारा मेकट कहता है क्या नाम है तुम्हारा, वो कहता है इन क्विंग मेरा नाम है और मैं 12 साल का हूँ, चलो मैं आपको पानी उठाने में हेल्प कर देता हूँ। हमारा मेकट कहता है शुक्रिया। भाई पानी उठा के घर के बाहर लेकर आता है, घर को देख के बच्चा भी डर जाता है, मैं मेरे इस घर में रहते हो क्या आप। हमारा मेकट भी कहता है या इसी घर के अंदर मैं यहाँ पे रहता हूँ, तुम चाहे तो अंदर यहाँ पे छोड़ सकते हो पानी। वो भी कहता है सॉरी यार मम्मी पापा ने इस घर के पास भी आने से मना कर दिया है। हमारा मेकट भी कहता है चलो कोई बात नहीं यार, एक काम करो तुम पानी बाहर छोड़ के तुम जा सकते हो। वो भी कहता हो कि ठीक है। बच्चा ये भी कहता है कि आप इस घर को छोड़ दो, ज़्यादा सही रहेगा। हमारा मेकट भी कहता है टेंशन ना लो, कोई खतरा यहाँ पे नहीं है, मैं रह सकता हूँ, बाय। इतना बोल के बच्चा वहाँ से निकल जाता है। हमारा मेकट भी कहता है बाय 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 बाय। जैसे वो वहाँ से निकलता है एक और आदमी यहाँ पे आ जाता है, कल रात को जो भूत को पकड़ रहे थे ना उन्हीं में से एक आदमी यहाँ पे था और कहता है हेलो मिस्टर जी युआन कैसे हो। हमारा मेकट भी कहता है वेल मैं तो ठीक हूँ, तुम यहाँ पे काहे को आए हो। वो भी कहता है जो हमारे सिटी गॉड है ना उन्होंने आपको सिटी गॉड टेम्पल में बुलाया है, आपसे यहाँ पे मिलना चाहते हैं, तो ऐतराज न तो क्या पा सकते हो। हमारा मेकट भी कहता है या मैं आ सकता हूँ, पहले तुम ये पानी मेरे घर के अंदर पहुँचा दोगे। वो भी कहता है पहुँचा देंगे। वो पहुँचा देता फिर हमारा मेकट निकल जाता है, तो काफ़ी देर हो जाती है। वो भी कहते क्या हुआ अभी तक भाई पहुँचे कहीं को नहीं। वो भी कहते चलिए ना बस 2 मिनट और यहाँ पे लगेगा। हमारा मेकट भी सोचता है 2 घंटे से 2 मिनट यहाँ पे किए जा रहे हैं, न जाने कब पहुँचेगा। और तभी रास्ते में उसको वही बच्चा दिखाई देता है, तो हमारा मेकट भी उसकी ओर देखता है, मुस्कुराता है, हेलो बोलता है और चलते बनता है। बच्चा एकदम डर जाता है क्योंकि जो आदमी हमारे मेकट के साथ लेके जा रहा है ना वो आदमी कोई भूत यहाँ पर है जिसको बच्चा देख नहीं पा रहा। बच्चा डर जाता है कि अरे बाप रे भैया अकेले जा रहे, किसी से बात भी कर रहे लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कोई भूत भूत तो नहीं ना है। मम्मी को जाके बताता हूँ, तो घर पे आ जाता है। वो कहता मम्मी मम्मी मेरी बात सुनो, वो जो आदमी थे ना, तो ये भी कहती कौन आदमी, अरे तुम्हारे पापा सामने, पापा को नमस्कार बोलो। तो पापा भी कहते यार बच्चे कैसा है, मैं आ गया। तो बच्चा भी कहता अब्बा जान आप कब यहाँ पर आए। बाप कहता बस 2 घंटे पहले। माँ भी कहती हाँ तुम्हारे अब्बा जान को लिटरली जो बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर है ना उसका अवार्ड यहाँ पे मिलने वाला है, सिलेक्ट हो चुके हैं, उसके लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। तो बच्चा भी कहता है क्या बात करे हो सच्ची में। तो बाप भी कहता है या मुच्ची में, अब तू टीचर का बच्चा है तो अपना नाम बहुत ज़्यादा फैलाना। एक सेकेंड तू अभी किसी के बारे में तो बात यहाँ पे कर रहा था ना, बोल क्या बात कर रहा था। ये भी कहता या एक आदमी यहाँ पे थे जो नए नए यहाँ पे रहने आए थे, अचानक से मैंने उनको किसी भूत के साथ यहाँ पे देखा। जो सुनते माँ भी कहती है तूने किसी भूत के साथ देखा, कैसे क्या। बाप भी कहते तो तुझे ये सारी बातें कैसे पता। ये भी कहता कुछ समय पहले मुझे दिखे थे, उनको थोड़ा कम दिखाई देता है जिसके चक्कर में गिर गए थे, तो मैंने उनको पानी ले जाने में हेल्प यहाँ पे किया। तो माँ भी कहती क्या उस भूतिया घर के अंदर, मैं तू घर के अंदर गया था क्या। ये भी कहता ना आपने मना किया था ना, तो मैं घर के अंदर नहीं गया, पानी घर के बाहर रख के गया। लेकिन जब अब मैं जा रहा था ना वापस, तभी रास्ते में दिखे वो अकेले जा रहे थे किसी से बातचीत करते हुए। मुझे तो ऐसा लगता है शायद वो भूत से ही बातचीत करते हुए जा रहे थे और शायद वो कुएं वाला भूत ही है। आपको क्या लगता है। तो बाप भी यहाँ पे सोचने लग जाता है कि वह सच्ची में भूत है क्या। माँ भी कहती कि एक काम करो यार तुम आराम से घर पे रहो और चुपचाप खेलो और बाहर मत जाना और किसी को भी इसके बारे में यहाँ पे मत बताना। आई डोंट नो यार क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है जो सिटी गॉड है ना, सिटी गॉड लोग यहाँ पे कुछ देख लेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। पति भी कहता है या जो होगा वो देखा जाएगा। अब आते हैं भाई उस आदमी की ओर, जो आदमी सिटी गॉड के एरिया में लेके आ जाता है, बोला जाता है हेलो सिटी गॉड ये रहा मिलो। तो सिटी गॉड भी कहता है अच्छा तो तुम ही हो क्या, आओ 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 तुम्हारे साथ मिलकर मैं बातचीत करना चाहता हूँ। हमारा मेकट भी देखते कि अच्छा ये सिटी गॉड क्या, भाई मानना पड़ेगा आदमी बूढ़ा है लेकिन काफ़ी बैडेस यहाँ पे लग रहा है। सिटी गॉड भी कहता है मिस्टर जी वन कल रात को जो कुछ यहाँ पर हुआ ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, आप ना होते तो भाई न जाने क्या होता। हमारा मेकट भी कहता है अरे यार इसमें शुक्रिया बोलने की क्या बात है यार, ये तो मेरा फ़र्ज़ यहाँ पे था। वो भी कहता है अरे यार आप भी ना बड़े आदमी हो, चलिए आराम से बैठ के बातचीत करते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये सिटी गॉड और सिटी गॉड के जो भी लोग यहाँ पर है ना और नॉर्मल लोग को शायद दिखाई यहाँ पे नहीं देता, तभी तो बच्चा देख नहीं पाया। अब क्या रीज़न है वो पता चलेगा अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था वो लोग आते हैं हमारे मेन कट्टा को सामान डिलीवर करने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है काम करो घर के अंदर यहाँ पे छोड़ दो। अब वो लोग भी कोई जिंदा इंसान यहाँ पे नहीं थे, वो भी एक टाइप के भूत यहाँ पे थे। तो देख सकते दीवार के आल पाल भी जा सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे यार ये तो बड़ा कैजुअल तरीका हुआ सामान डिलीवर करने का। सामान डिलीवर हो जाता है, हमारा मेन कट्टा भी लग चलो सही है सामान डिलीवर हो गया। वो लोग कहते कोई और काम है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना कोई काम नहीं है आप लोग जा सकते हो। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा खोलता है और चेक करते हैं कि नाइस सच्ची में बेसिक तरीका है। देखो नॉर्मली कल्टीवेशन होता कैसे, आसमान में स्विचोनेजी होती है जो बंदे लोग धीरे धीरे अपनी बॉडी में डालते हैं। जितना ज़्यादा यहाँ पे डालते हैं उतना ही ज़्यादा उनका कल्टीवेशन इंप्रूव होता है। तो इसमें वही बेसिक तरीका लिखा हुआ है कि कैसे अपनी बॉडी के अंदर स्विचोनेजी यहाँ पे डाले। तो ये तरीका याद करके आराम से बैठ जाता है और धीरे धीरे जैसा जैसा लिखा था वैसा वैसा करता है। तो आसपास लिटरली स्पेस के अंदर या कह लो आसमान के अंदर स्विचोनेजी इसको महसूस भी होती है और धीरे धीरे बहुत ही धीरे धीरे इसकी बॉडी के अंदर भी यहाँ पे जा रही है। तो ये भी खुश कि चलो भाई ये तो बस शुरुआत यहाँ पर है। ऐसे मुझे लगातार यहाँ पे मेहनत करना और देखना एक दिन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर यहाँ पे बनूंगा। तो ये तो हो गया कल्टीवेशन करने का तरीका। और भी ढेर सारी बेसिक चीज़ें मैंने मंगाई थी, एक एक करके सब चेक कर लेता हूँ। तो एक किताब लेता है जिसके अंदर ना एक फायर टेक्निक यहाँ पे थी, अगर इसको मैंने मास्टर कर लिया तो आग की टेक्निक सीख जाऊँगा। दूसरी किताब थी जिसमें वाटर टेक्निक यहाँ पे था और ऐसी दो चार जो बेसिक टेक्निक है ना उसके बारे में लिखा हुआ था। भाई ये तो बड़ा खुश हो जाते कि भाई सही आइटम मुझे मिल गया और बक्से से खोल के चेक करने लग जाता और क्या क्या यहाँ पर है। तो दो चार चीज़ें और मिलती है जिसमें मार्शल आर्ट टेक्निक यहाँ पे था और भी बहुत सारी छोटी मोटी बेसिक टेक्निक थी। ये भी कहता चलो इन बेसिक टेक्निक को सीखने में मुझे कई दिनों का टाइम यहाँ पे लग जाएगा तो धीरे धीरे मैं करूँगा। अब भाई सुबह की बारी आती है, हमारी मेन कट्टा की आँख खुलती है। ये भी कहता माँ कसम भाई कल रात को मैंने सारी की सारी किताबें यहाँ पे रीड कर डाली लेकिन मुझे अकेलापन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा क्योंकि ये पेड़ मेरे साथ था। भाई मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे कोई दोस्त है जो बाजू में बैठ के मेरे साथ पेड़ है जो बाजू में बैठ के मेरे साथ किताब पढ़ रहा है। फिर धीरे धीरे हमारा मेन कट्टा रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस यहाँ पे करता है और ऐसा करते करते 15 दिन यहाँ पे निकल जाता है। पहले कल्टीवेशन की प्रैक्टिस, बाद में जो बेसिक टेक्निक था वो स्वॉर्डबाजी की भी प्रैक्टिस करता है और ये सब प्रैक्टिस हो ही रहा था। वैसे एक दिन है ना बड़ा खुश यहाँ पे था कि चलो ये मेरी शुरुआत हो चुकी है, बस बवाल मचाने का दिन आने का इंतजार है। और फिर शाम हो जाती है और शाम को खाना खाने के लिए एक दुकान पर आता है और रात में हमेशा उसी दुकान पे खाना खाता था और कहता सुनो ना यार नूडल मिलेगा? वो भी कहता नहीं रशियन मिलेगी। अबे नूडल की दुकान है तो नूडल यहाँ पे मिलेगी ना, बैठो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार एक प्लेट नूडल। और तभी दुकान के बाहर से वो बच्चा जा रहा था और बाप से कहता बजान बजान वो देखो मिस्टर जी युआन जिसके बारे में कह रहा था। तो बाप नोटिस करता अच्छा ये तो वही है जहाँ तक कि मेरे बेटे ने बोला था कि इनके साथ कोई भूत यहाँ पर है। तो भूत ने कुछ नहीं किया क्या? ये तो सही सलामत लग रहे हैं। सुनो यार बच्चे चलो एक नाटक करना है। तो दुकानदार के पास आता है और कहता है हेलो जी हमारे लिए भी 2 प्लेट नूडल। वो भी कहते बैठो मंगा देते हैं। अब वो बैठ जाते हैं। बाप भी लाइक मुझे बात करना है लेकिन मुझे एक बहाना बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं कैसे बात करूँ? तो बहाना बनाते कि माय गॉड भाई आप तो मिस्टर जी है ना, ओहो मेरे पड़ोस में यहाँ पर आए हो या। तो बच्चा भी लाइक अरे यार मेरे बाप को पहले से मालूम था लेकिन क्या कितनी गंदी एक्टिंग मेरा बाप यहाँ पे कर रहा है साला। भाई सबसे बेकार एक्टर का ऑस्कर इसको दे देना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो जी आपके बारे में भी काफ़ी यहाँ पे सुना। हमारे मेन कट्टा ने देख लिया था कि वो अपने बेटे के साथ जा रहा था, अचानक से मुड़ के यहाँ पर आया। तो मैं डाउट में था कि मुड़ के काहे को आया। अब मुझे पता चला कि क्योंकि मेरे साथ बातचीत करना चाहते थे। बेटे से कहता है हेलो यार तुम कैसे हो ई क्विंग? वो भी कहते एक सेकेंड मैं याद हूँ कि आप मुझे भूले नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसे कैसे, तुमने पानी टेलीपोर्ट करने में हेल्प किया था। तो जो बंदा मेरे पे एहसान करता है ना मैं कभी भी उसको यहाँ पे नहीं बोलता। तो बच्चा भी शर्माने लग जाता है कि बाप रे इतना छोटे सा एहसान का है ना ये अभी तक अपने दिल को लेकर मान के यहाँ पे बैठे हैं। बाद में जो नूडल है ना नूडल यहाँ पे आ जाता है, बोला जाता है लीजिए खाइए और एंजॉय कीजिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो वो जो बाप है ना वो बाप भी शुक्रिया बोलना चाहता था लेकिन वो बोल यहाँ पे नहीं पा रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसको अंदर से घुटन हो रही थी। वो भी जैसे तैसे बोलते कि शुक्रिया। तो नौकर भी कहता रहे ना यार शुक्रिया बोल के नहीं, कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हमारा मेन कट्टा समझ जाता है कि अरे यार मैंने सुना ये जो बाप है ना एक टीचर यहाँ पर है और ऐसा वैसा नहीं हाई लेवल का टीचर है और ये दुकानदार है एक छोटा सा दुकानदार है जो रोड पे अपनी नूडल यहाँ पे बेचता है। ये दुनिया में भी है ना हमारी दुनिया जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, पहले राजा लोग आते हैं, फिर मिनिस्टर्स आते हैं, जनरल यहाँ पे आते हैं, फिर बड़े स्कॉलर्स आते हैं, बड़े बिजनेसमैन आते हैं, टीचर्स आते हैं, तो जाकर है ना ये छोटे मोटे जो कि दुकान चलाते हैं ये सब आते हैं। तो वो लोग बड़े लोग छोटे लोग को शुक्रिया बोले, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत कर रहे हैं। लेकिन टीचर होने के
मेरा तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको बराबर ट्रीटमेंट देना चाहिए। हेलो सुनो यार, मेरा खाना हो गया, मेरा बिल लाओ। ओके ठीक है यार, मैं तो बिल दे के जाना चाहूँगा। जानने से पहले वो टीचर को ही एडवाइस दे देता है, सुनो भाई, छोटे हो या बड़े यहाँ पर हो, सब बराबर होता है। उनका औकात नहीं देखना चाहिए, उनका दिल यहाँ पे देखना चाहिए। बाप एकदम हिला का हिला रह जाता है। बेटा भी कहता है, हेलो अब्बाजान, कौन से याद में खो गए? मिस्टर जीवान जा चुके हैं, हमारा भी खाना पूरा हो चुका है, हम लोग कब चलेंगे? बाप भी लगे या सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग भी चलते हैं, कल वापस से जाके उनसे मिलेंगे। अब आते भाई अगले दिन, जो आज आते बाहर साइड घर के बाहर, और मनी मन सोचता कल उन्होंने जो बोला ना, मुझे उतने अच्छे से समझ नहीं आया, लेकिन वो बातें दिल से यहाँ पे लगी। मैं आज और उनके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। वो दरवाज़ा नॉक करने ही वाले थे, उससे पहले हमारे मेकट की आवाज़ आ जाती कि दरवाज़ा खुला हुआ है, शर्माओ मत, अंदर आ जाओ। तो अंदर आते हमारा मेकट भी कहता, बोलो क्या हालचाल, सब यहाँ पे बढ़िया है ना? वो भी कहता, यह सब बढ़िया है, देखिए हम आपके लिए ना कुछ खाने की चीज़ लेकर आए हैं और दारू लेकर आए हैं, मना मत कीजिएगा प्लीज़। और एक सेकंड, ये क्या है? आप ये क्या रीड किए जा रहे, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? हमारा मेन कटर कहता, अच्छा ये इसमें क्या लिखा हुआ है? अरे यार इसमें बस छोटी मोटी बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर है, ऑर्डिनरी सी बात है, कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, इस पर ध्यान यहाँ पे मत दीजिए। यार मैं तो ये सुना कि आप टीचर यहाँ पर हो और हाई लेवल के टीचर यहाँ पर हो, मेरे घर पे मिलने के लिए आए, भी बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात। बताओ यार आपका स्कूल के अंदर सब कैसा है, बढ़िया है ना? जो सुनते ये भी कहता है, यार यह सब बढ़िया यहाँ पर है यार, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, जाता हूँ पढ़ाता हूँ फिर आ जाता हूँ, फिर जाता हूँ फिर आता हूँ पढ़ाता हूँ, वो नॉर्मल सी ज़िंदगी यहाँ पे चालू है। हमारा मेकट भी कहता है, यार बच्चों को पढ़ाना एक अच्छी बात होती है। तभी वो भी कहता, सुनो ना हम घास फूस को पानी दे दे। हमारा मेकट भी कहता, ना ना, अरे आप क्यों इस बात का कष्ट यहाँ पे लेते हो, मैं हूँ ना, मैं आराम से बाद में पानी यहाँ पे दे दूंगा। तो बाप भी लाइक, अरे यार मैं इन डे के लिए ये कहना चाहता था कि वो जो कुआं यहाँ पर है, कुएं के अंदर से पानी यहाँ पे निकालिए, क्योंकि मुझे पूरा डर है उस कुएं के अंदर भूत यहाँ पर है। लेकिन इन्होंने तो मेरी बात को अच्छे से अवॉइड कर दिया। उतने में एक और किताब पढ़ी हुई थी, किताब नहीं वही स्क्रोल, जिसमें चेस के बारे में लिखा हुआ था। तो वो भी कहते, एक सेकंड यार ये तो चेस वाला है, आपको चेस आता है क्या? हमारा मैं कहता मेरा फेवरेट यहाँ पर है। वो भी कहता, भाई मेरा भी यहाँ पर है। तो लिटरली वो लोग आराम से बैठ जाते चेस के बारे में बात करने के लिए। चेस वैसे भी स्मार्ट वाला थोड़ा गेम होता है, हमारा मेकट भी स्मार्ट, और वो आदमी तो टीचर यहाँ पर है, तो सोचो वो कितना स्मार्ट है। तो ये स्मार्ट लोग के बीच में बातचीत यहाँ पे होने लग जाता है। बेचारा बेटा बच्चा यहाँ पर है, उसके पास कहाँ कुछ ज़्यादा दिमाग था, वो तो चुपचाप आराम से बैठा हुआ था और जो था भाई देखे जा रहा था। बाद में बातचीत हो जाती है, बाप निकल जाता है, बच्चे को बड़ा बोरिंग सा लगा था। जैसे वो लोग निकल के जाते हैं, हमारा मेक कहता है, चलो जब से ये दुनिया में आया हूँ फाइनली किसी आदमी के साथ बैठ के मैंने इतनी अपनी दिल की बातें यहाँ पे की है, अच्छा लग रहा है। और जो बाप ने दारू दिया था ना, वो दारू देख के हमारे मेक कहता के दिमाग में एक आइडिया आता है, चलो भाई प्रैक्टिस करते हैं। दारू का ढक्कन यहाँ पे खोलता है और बिना बोतल को हाथ लगाए वो दारू पी लेता है, डायरेक्ट ऐसा उंगली करता है, दारू बोतल से निकल के हमारे मेक कहता के मुंह में आती है। वो भी कहता, देखा जो मैं वाटर की टेक्निक सीख रहा था ना, ये वाटर की टेक्निक है, मैंने बेसिक लेवल पे सीख लिया है, अब जितना जल्दी हो सके मैं इसको मास्टर कर लूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई जंगल के एरिया से, जिस एरिया के अंदर है ना कोई चोर यहाँ पे था जो कुछ चोरी करके यहाँ से भाग रहा था, और उसके पीछे ना कुछ बंदे लोग यहाँ पे पड़े हुए थे और कहते साले चोर के बच्चे यहाँ पे रुको, और जो स्क्रोल है ना वो हमारे हवाले कर दो। तो जिस बंदे ने चोरी किया था वो भी कहता मर भी जाऊँगा सालों, लेकिन तुम्हारे हवाले बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, एक दूसरे पे शॉर्ट से ब्लेड से न जाने क्या क्या चीज़ों से हमला करते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो चोर अपनी जान बचाता है, उन पर हमला करता है और उनसे दूर भागता है। मनी मनी यहाँ पे सोचते कि वेल यार ये स्क्रोल चोरी करके यहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान यहाँ पे था, लेकिन ये जो फैन फैमिली है, हाँ तो मेरे पीछे जो बंदे पड़े हुए हैं ना वो फैन फैमिली के बंदे यहाँ पर है भाई, उन्होंने मेरे 13 में से 2 बंदे लोग को मारा है, मुझे उसका बदला यहाँ पे लेना था तो मैं आया। लेकिन भाई मुझे क्या पता था, सालों ने पहले से इतने सारे बंदे यहाँ पे लगा दिए हैं, अब ये साले कब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। स्क्रोल तो कुछ भी हो जाए इनके हवाले यहाँ पे नहीं दूंगा, क्योंकि ये बड़े कमीने यहाँ पर है और ये स्क्रोल कभी भी कमीने के हाथों में लगने नहीं दूंगा। वो जो पीछा कर रहे थे वो भी कहते सुन चोर के बच्चे, वो कोई ऐसा वैसा स्क्रोल यहाँ पे नहीं है, 100 डेंटेन स्क्रोल यहाँ पर है, द ग्रेट मास्टर जुओ कुआंग का है, जो तेज जैसे बंदा बिल्कुल भी डिजर्व यहाँ पे नहीं करता, हमारी फैन फैमिली डिजर्व करती है। हम तुझे आखिरी वार्निंग यहाँ पे दे रहे, चुपचाप हमारे हवाले कर दे, वरना हमसे ज़्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा। और उसी जंगल में वो टाइगर भी रहता है जिसको हमने देखा भी था, टाइगर दहाड़ता है। और जो अपना था ना भैया क्या बोलते हैं भाई सिटी गॉड, इसको भी आइडिया लग जाता है कि आज कुछ तो होगा, कुछ गजब यहाँ पे होने वाला है, लगता है कुछ खतरनाक। अब आते भाई टाइगर की ओर, जहाँ पे टाइगर खुश था कि जब से मैं मिस्टर जी से
से मिला हूँ ना, ज़िंदगी बड़ी सही हो गई है। अगले साल तक पक्का मेरा लेवल अप हो जाएगा। तभी सब बंदों की इसको आवाज़ आती है। ये भी डाउट में आ जाते कि एक सेकेंड, ये किसकी आवाज़ यहाँ पे आ रही है। तो जो पीछा पीछा किया जा रहा था, जो चोर यहाँ पे था, उसने तो ठान रखा था कुछ भी हो जाए इनके हवाले नहीं करूँगा। तो जो उसके बंदे लोग भी थे, चोर अकेला नहीं था, उसके 2 बंदे और भी थे, वो दोनों भी कहते बॉस भाई ये लोग तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, क्या करें यार, हम लोग ज़्यादा भाग भी नहीं सकते। तो वो भी कहता कि ठीक है रुको मैं कुछ करता हूँ। इतना बोल के एक चट्टान पे आता है और रुक जाता हूँ वहीं पर और कहता सुनो मेरे हाथों में ये स्क्रोल है, तुमको यही चाहिए ना, लेकिन मेरे से दूर रहो, अगर तुमने पास भी आने की कोशिश की ना मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। तो सारे बंदे रुक जाते हैं और कहते वाह बेटे तू बर्बाद कर देगा, तेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, तू हमसे दूर जा भी नहीं सकता, हम तुझे पकड़ के लेके जाएंगे अपनी फैमिली में, हमको बहुत ही सारे रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। जो सुनते चोर भी कहता सच्ची में तुझे यही लगता है कि मैं इसको फाड़ नहीं सकता, भाई मैं इसके इतने टुकड़े कर सकता हूँ, इतने टुकड़े कर सकता हूँ कि क्या बताऊँ, और एक बार ये बर्बाद हो गया ना, जाना अपनी फैमिली में जाके बताना तो वो लोग तुमको बर्बाद कर देंगे। तो वो लोग कहते साले नहीं, तू बिल्कुल भी उसको कुछ नहीं कर सकता, फाड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकता। उसको भी फाड़ने का कोई मूड यहाँ पे नहीं था, उसको बस था कोई मौका मिल जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तभी जोर से हवा चलती है, इतना जोर से कि भाई स्क्रोल उड़ जाता है। तो बाकी बंदे भी कहते फक यार स्क्रोल उड़ गया, उसको उड़ने मत देना, कैच कर लो। तो वो लोग स्क्रोल के पीछे पड़ जाते हैं। इधर चोरों को मौका मिल जाता है कि चलो यार जान बचाओ और भागो यहाँ से, वो लोग भागने लग जाते हैं। तभी वो आदमी जो आदमी स्क्रोल ले रहा था उसके हाथ में स्क्रोल लगने ही वाली थी, लेकिन जोरदार हवा चलती है और स्क्रोल वापस उड़ के कहीं और यहाँ पे पहुँच जाता है। ये लोग कहते हैं फक यार एकदम हमारे हाथ में लग ही चुका था, लेकिन एकदम निकल के चला गया। बाकी बंदे भी कहते बॉस क्या करे, बिना स्कोर का फैमिली में जाए क्या। वो भी कहते ना स्कोर भी यहाँ पे ढूंढो और ये जो भी लोग हैं ना उनको भी यहाँ पे ढूंढो। तो निकल जाते हैं ढूंढने के लिए। वो स्क्रोल भाई अपने टाइगर के पास आ जाता है। टाइगर को समझ नहीं आता कि ये क्या है। मैंने सुना भाई इंसान लोग है ना ऐसा पेपर में कुछ तो लिख के रखते हैं, कॉलीग्राफी जिसको बोला जाता है, सही होता है। मैं क्या करूँ, वो एक काम करता हूँ, मिस्टर जी ने मेरे को इतना ज़्यादा हेल्प यहाँ पे किया है, मैं उनको ऐसा रिवॉर्ड यहाँ पे दे देता हूँ। तो स्क्रोल को लेकर है ना एक फॉक्स के पास आता है और कहता है फॉक्स की बच्ची है एक आदमी को जानती है क्या जो भिखारी जैसा दिखता है, अंधा यहाँ पर है और मंदिर में यहाँ पे रहता है। तो इसको याद आता है यार एक बार के लिए मैं यहाँ पे गई थी। तो टाइगर भी कहता गई थी नाइस, ये स्क्रोल है, इसको ना मैंने अपने बालों से यहाँ पे बांधा है, इसको ले जाकर ना उस आदमी को देना है, वो पहचान लेगा ये धागा यहाँ पे देखकर है क्योंकि मेरे बालों से बना हुआ है, सही सलामत उसके हाथों में पहुँचा देना, अगर तूने नहीं पहुँचाया जिंदा खा जाऊंगा तुझे। वो भी कहती या बॉस पहुँचा दूंगी, बोलती कुछ भी नहीं है, गूंगी होगी शायद या अभी बच्ची होगी, बस इशारे से उसके एक्सप्रेशन से समझा करो। टाइगर भी लाइक मैंने दे तो दिया है, क्या ये गिफ्ट उनको पसंद आएगा, ऑफ कोर्स यार पसंद आएगा। इमेजिन करने लग जाता है कि दूंगा तो तारीफ करेंगे, कहेंगे वाह टाइगर तूने कमाल कर दिया, अरे हाय मैं तो मर जावा गुड़ खा के सोच के भाई अच्छी गिली हो रही है। बाद में खुशी खुशी ये भी निकल जाता है। अब आते हैं हमारे मेक अटैक की ओर। सुबह सुबह का टाइम था, वही मार्केट में घूम रहा था और तभी अचानक से इसको भीड़ दिखाई देती है। तो ये भी डाउट में आ जाता है इतनी भीड़ काहे को लगी हुई है। हाँ तो भाई भीड़ लगी हुई थी क्योंकि 2 कुत्ते मिलके उसी फॉक्स को बहुत ही ज़्यादा मार यहाँ पे रहते हैं, जो बेचारी यहाँ पे स्क्रोल लेकर आई थी। सब लोग कहते हैं ले 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 बेचारी फॉक्स यार, ना जानू उसका क्या होगा, लगता है वो मर जाएगी। एक आदमी कहता है वाह इस फॉक्स की चमड़ी बेच कर ना मैं बहुत ही पैसे कमाऊंगा, ये कुत्ते हटो यार ये फॉक्स हमको यहाँ पे दो। तो कुत्तों को भगा देता है और बाद में जो फॉक्स है ना उसको पकड़ने वाला था, लेकिन फॉक्स अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है। तो कुत्ते लोग है ना वापस उसके पीछे पड़ जाते हैं और उस पर अटैक भी यहाँ पे कर देते हैं और कुत्ते लोग वापस से उसको मारने को तैयार थे, लेकिन हमारा मेकटर बीच में आ जाता है। बेचारी देख सकते हो फॉक्स भी कैसा रोना वाला मुंह बना लेती है और कहती है बचा लो मैन्यू प्लीज़, गिड़गिड़ाने लग जाती है। ऑफकोर्स बोलती नहीं है, एक्सप्रेशन से समझा करो। तो एक्सप्रेशन से पब्लिक समझ जाती है को माय गॉड भैया फॉक्स तो इंटेलिजेंट यहाँ पे लग रही है, देख रहे हो क्या मदद की भीख यहाँ पे मांगे जा रही है। हमारा मेकटर स्क्रोल को नोटिस करता है, पहचान जाता है कि एक सेकंड जिससे इसको बांधा गया है ना वो तो भाई टाइगर का बाल यहाँ पर है और कहीं ऐसा तो नहीं है ये फॉक्स को टाइगर ने यहाँ पे भेजा है, ये मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई है। अब बेचारी को चोट यहाँ पे लग गया है, देखा जाए कहीं ना कहीं मेरी गलती यहाँ पर है। हेलो जी आपको फॉक्स के चमड़ी बेच के क्या ही मिलेगा, छोटी सी बेचारी से कुछ भी नहीं मिलेगा, इसके बदले मैं आपको पैसे दे देता हूँ। वो भी कहता हुए लगा तो इसके बदले पैसे देने को तैयार है तो चलेगा। हमारा मेकटर भी कहता ये लो पैसे बाय, सॉरी कुत्ते लोग तुम तो सच्ची में कुत्ते निकल गए, ये तुमको नहीं मिलेगा। तो कुत्ते भी लाइक फक यार आज का शिकार यहाँ से गया। बाद में हमारा मेकटर भी कहता आवाज हो मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, इतना बोल के फटाक से हम
बाजू में आ जाता है। उसकी टेक्निक थी बेसिक टेक्निक, इनको लगता है माय गॉड जादूगर जादूगर, गायब हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी फॉक्स को चेक करता है। भाई बेचारी को बहुत ज़्यादा चोट यहाँ पे लगा हुआ था, डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा। अब डॉक्टर की ओर आते हैं, यहाँ पे एक पेशेंट जा रहा था और कहता है कि डॉक्टर जी शुक्रिया, 3 सालों से मेरी बीबी के बच्चे ही नहीं हो रहे थे, लेकिन 2 दिन के लिए वो आपके पास क्या आई, वो प्रेग्नेंट हो गई। आई डोंट नो आपने क्या किया, लेकिन हो गई प्रेग्नेंट, अब मैं बाप बनने वाला हूँ। तो ये भी कहता या दूसरे बच्चे का बाप बनने का मन करे ना तो 2 दिन के लिए और भेज देना, मैं 3-3 बच्चों का बाप बना दूंगा। समझ यहाँ पे रहे हो क्या डॉक्टर ने कौन सा इलाज किया है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है डॉक्टर जी ये देखो फॉक्स, इसको चोट लगी हुई है, प्लीज इलाज करवा दो ना। जो सुनते डॉक्टर भी कहता है अरे यार मैं तो इलाज करता हूँ आदमी लोग का, जानवर का इलाज मैं नहीं करता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार यहाँ पे कोई जानवर का डॉक्टर भी नहीं है, एक आप ही डॉक्टर हो, प्लीज सर कुछ तो करो, कोई दवाई दे दो जिससे ठीक हो जाए, प्लीज सर डॉक्टर आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। वो भी कहता है चलो यार इतना बोल रहे हो तो ठीक है। और सुनो तुम दोनों, वो दोनों भी कहते हैं या बोलिए ना हमको क्या करना है। वो भी कहता नल्लू बेरोजगार जाके कोई काम करो, जब देखो मेरे दुकान में आके यहाँ पे बैठ जाते हो। फिर फॉक्स को चेक करता है, नोटिस करता है यार इसको तो बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है ये स्कोर के चक्कर में बेचारी की हालत इतनी ज़्यादा खराब हुई है, यार इसको मैं संभाल के रखूँगा। डॉक्टर भी कहता है काफ़ी ज़्यादा चोट इसको लगा, मैंने ऐसा दवा दे दिया जिससे भाई खून निकलना बंद हो जाएगा, बाकी दवा मैं लिख के देता हूँ। वो दोनों नल्ले बेरोजगार बाहर से बात सुन रहे थे तो डॉक्टर चलाता सालो तुमको शर्म नहीं आती क्या, पिछवाड़े में गोली मारूं। और दोनों डर के मारे भागते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है, सामने से दवा निकाल के डॉक्टर देता है और कहता है ये दवा पिला लेना, राहत मिलेगी उसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया, दवा लेके चल जाता है। डॉक्टर भी लाइक बाल बाल बचे। तो वो दोनों बेरोजगार कहते क्या बाल बाल बचे, मगर क्यों, ऐसा क्या हो गया। ये भी कहता यार तुमने नोटिस नहीं किया कोई नॉर्मल फॉक्स यहाँ पे नहीं थी भाई, स्पिरिचुअल फॉक्स है, ऐसी फॉक्स जो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। भाई मेरे तो गोटे मुंह में आ गए थे इलाज करते करते। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब वो ट्रांसफॉर्म होकर इंसान में लड़की बनेगी या लड़का बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, ज़्यादातर तो लड़की मैंने देखा है। भाई लड़के फॉक्स भी होते हैं क्या, भाई कसम से इतना चाइनीज़ मांगा देख लिया है लेकिन उसमें फॉक्स हमेशा आ जाती है, ऑलमोस्ट हर एक मांगा के अंदर, लेकिन वो हमेशा लड़की निकलती है। देखते शायद ये भी लड़की निकलेगी। आपने कभी देखा है चाइनीज़ मांगा के अंदर मेल, अगर देखा है तो मुझे बता दो, किस मांगा के अंदर देखा है बता दो भैया, मुझे भी देखने की क्यूरियोसिटी हो चुकी है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, बच्चे से होती है। जो बच्चा घर पे आता है कहता है मम्मी 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 मम्मी, अरे जो मिस्टर जी1 है ना अपने साथ किसी फॉक्स को लेकर आए, ऐसा लगता है किसी कुत्ते ने उसको मारा था तो इन्होंने बचा लिया है। जो सुनते माँ कहती हैं क्या बात करो सच्ची में ऐसा हुआ है। जो सुनते बाप भी कहते हैं ऐसा हुआ है, मैंने सुना था भाई बहुत बेचारी को मारा गया था, बेचारी मरने वाली थी लेकिन मिस्टर जी ने बचा लिया था। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है और कहता है हेलो जी कैसे हो। और तीनों भी लाइक अरे अरे हम तो ठीक है, आइए ना आइए बैठिए बैठिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ। अरे यार आपके पास वो है क्या जिसके अंदर जड़ी बूटी डालते हैं जिससे भाई दवाई बन सकता है। वो भी कहता है अच्छा आपको वो चाहिए क्या, है मेरे पास। अरे बेटे जल्दी से ला के दो। बेटा भी कहता है ये चाहिए ना, ये लीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया बाय में चला, ध्यान रखिएगा। वो भी कहता है या भी। बच्चा कहता है सुनो ना यार मुझे भी आना है, मैंने कभी फॉक्स को यहाँ पे नहीं देखा, मैं देखूँ क्या। बाप भी कहता है अरे बच्चे नहीं नहीं अरे नहीं ऐसे परेशानी करते जाने दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बच्चा है यार मन करता है देखने दो ना यार, आपके बाप का क्या जाता है। जो सुनते ही वो भी कहता है चलो ठीक है यार जाओ जाओ देख ले बच्चे जी ले अपनी ज़िंदगी। लेकिन मनी मन उसको भी डर लगता है कि मम्मी रे मैंने परमिशन यहाँ पे दे दी लेकिन मेरी फट रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि उनके घर में भूत रहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर में आ जाता है और कहता है ये देखो फॉक्स है। तो बच्चा भी लाइक ओ माय गॉड ये तो सच्ची में फॉक्स यहाँ पर है। फॉक्स को बहुत ज़्यादा डर यहाँ पे लग रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी इंट्रोडक्शन करवाता है कि मिलो भाई इन क्यूइंग इसका नाम है, सुनो यार आराम करने दो टच मत करना। बच्चा भी कहता है या मैं टच नहीं करूँगा। हेलो फॉक्स कैसी हो यार, तुमसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। वो मुंह फुला लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर लाइक इंटेलिजेंट फॉक्स यहाँ पर है, मुंह फुला लिया वाह ये लो मैंने तुम्हारे लिए सूप यहाँ पे तैयार कर दिया है, जल्दी से पी लो ठीक हो जाओ। तो वो पीती है और पीते ही अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि भाई पूरा का पूरा 2 मिनट में पी जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैंने अपनी स्पीच एनर्जी हल्के से उसके अंदर यहाँ पे डाली है जिसके चक्कर में अच्छा भी लगेगा और फटाफट यहाँ पर रिकवर भी हो जाएगी। सुनो यार बैठी रहो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आया, इतना बोल के निकल जाता है। वो चिकन की दुकान में आकर चिकन लेना चाहता था क्योंकि भाई वो फॉक्स यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है चिकन वगैरह यहाँ पे खाएगी। तो अब आते भाई चिकन की दुकान पे जहाँ पे 2 आंटियाँ बातचीत करती है और कहती है हाय हाय बिमला तो सुनी क्या, अरे जो पड़ोस वाले मिस्टर जी है ना अब वे अपने साथ एक फॉक्स को लेकर आए हैं। वो भी कहती या कमला मैं सुनी यार फॉक्स को लेकर आ गए हैं यार, मुझे भी हैरानी यहाँ पर हुई। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे आता है तो चिकन बेचने वाला आदमी भी कहता है कि ओह कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बढ़िया। दोनों आंटी भी लेकर आए हाय आ गए
चलो निकलो यहाँ से। निकल जाते हैं। यार कहीं की भी आंटियाँ यहाँ पर हो, एग्जैक्टली ऐसी होती है। बाद में हमारा मेक कटर कहते हैं सुनो ना चिकन मिलेगा, वो भी कहता मिलेगा ना। यार मैंने ऐसा सुना कि आपने फॉक्स यहाँ पे पटाया। हमारा मेक कटर भी कहता है फॉक्स पटाया? अबे नहीं यार, बेचारी मुसीबत में थी, चोट लगा था, 2 कुत्तों ने बहुत मारा था, तो मैंने उसको यहाँ पे बचाया। और क्या मन ही मन सोचता कि पता नहीं आंटी लोग क्या अफवाह फैलाती रहती है, फॉक्स पटाया। भाई फॉक्स पटा के मैं क्या करूँगा, आप चिकन दो यार। वो भी कहता यार ले लो। हमारा मेक कटर जिंदा चिकन लेकर आता है, और चिकन जैसे लेकर आता है भाई अपनी फॉक्स दीवानी की, ओ माय गॉड चिकन। हमारा मेक कटर भी लाइक ना ना ना, पहले तुझे प्यार से बर्ताव करना है, अपना चोट ठीक होने देना है, बाद में चिकन बना के दूंगा। तो आधे घंटे बाद चिकन बना के देता है। वो बिंदास खा रही थी। हमारा मेक कटर बिंदास अपनी प्रैक्टिस करता है, और प्रैक्टिस करते करते उसकी बॉडी में हल्का सा स्पीच एनर्जी भी डाल देता है कि ये लो भाई, ये तुमको रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। उससे मुझे याद आया भाई ये स्क्रोल है क्या जो ये लेकर आई थी, जिसके चक्कर में बेचारी मुसीबत में आई। लेट मी सी। तो जैसे खोल कर देखता है एकदम चौंक जाता है, क्योंकि इसमें स्वॉर्ड की टेक्निक यहाँ पे थी, ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा तुम 100 डेंटेड भी जगा सकते हो, तभी तो 100 डेंटेड स्क्रोल इसका नाम यहाँ पे था। हमारा मेक कटर भी लाइक ओ माय गॉड, भाई मुझे लगा कोई ऐसा ही छोटा मोटा चीज़ होगा, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ऐसा लगता है किसी कमाल के आदमी ने ये लिखा होगा, और आई डोंट नो यार जिस आदमी ने लिखा है वो बेचारा भी जिंदा भी होगा या मर गया होगा। मेन्यू की यार मेरे को तो टेक्निक से मतलब था, जो मुझे मिल चुका है। प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये एक स्वॉर्ड लेता है, आई मीन एक लकड़ी यहाँ पे लेता है, और जैसा जैसा लिखा हुआ था ना वैसा वैसा प्रैक्टिस करता है। हाई लेवल का टेक्निक था, जिसके चक्कर में इसका बेसिक प्रैक्टिस भी बड़ा कमाल का था। बड़े बड़े रिएक्शन होने लग जाते हैं, बाहर साइड से सारी पब्लिक देख के भी चौंक जाती है कि हाय हाय ये क्या हो रहा है। हमारा मेक कटर जो अपना प्रैक्टिस करता है वो कहते हैं वाह यार कसम से ये टेक्निक तो बहुत ज़्यादा कमाल का है, प्रैक्टिस करके मज़ा ही यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद है ना क्या बोलते हैं, आराम से 2-4 दिन गुजर जाते हैं। ये फॉक्स का ध्यान रखता है, फॉक्स को खिलाता पिलाता है, और धीरे धीरे रिकवर कर रही है। बाप के साथ चेस करता है, बच्चा फॉक्स के साथ यहाँ पे घूमता फिरता रहता है। एक दिन एवी फॉक्स ने रात में चांद को देख रही थी। हमारा मेक कटर अचानक से आ जाता है, वो डर जाती है। ये भी कहते क्या हुआ, डर गई? अरे डरो मत यार, मैं तुमको कुछ करूँगा नहीं भाई, तुम एक जानवर हो, जानवर का काम है जंगल में रहना, ना कि इंसानों के एरिया में सिटी में रहना। तुमको पक्का अपनी जंगल की याद आ रही होगी, टेंशन ना लो, मैं तुमको बहुत जल्दी जंगल में छोड़ दूंगा। क्या हुआ, मेरे साथ रहने का मन है? क्या कर सकते यार, कई बार कई चीज़ों का मन यहाँ पर होता है, लेकिन नसीब में लिखा हुआ नहीं होता, नहीं मिलता उसे। नहीं मिला तो नहीं मिला, जो चीज़ नसीब में नहीं ना उसको लेके कभी रोने का नहीं, जो नसीब में ना उसको लेके यहाँ पे खुश होने का। समझी कि ना समझी? तो वो कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन इशारे से कहती यार। अब आते भाई अगले दिन, जब हमारा मेक कटर स्कूल में आता है बच्चे से मिलने के लिए। बच्चा भी कहता है हेलो भैया कैसे हो। ये भी कहता है सुनो ना यार इसके बाप, मैं इसको ले जाना चाहता हूँ, लेके जाऊँ क्या, हाफ डे की छुट्टी चाहिए। तो बाप भी लाइक अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन यार स्कूल के बीच में बच्चा भी कहता बजान प्लीज़ वरना आपको माँ की गाली दे दूंगा। बाप भी कहता अच्छा ठीक है भाई चल जा। बच्चा भी लाइक ये बल्ले बल्ले शाबा हो, मज़ा आ गया, तो लेके निकल जाता है। बाप भी लाइक यार मुझे भी जाने का मन था, लेकिन मैं टीचर हूँ यार, स्कूल छोड़ के जा नहीं सकता, वरना मैं भी निकल जाता। तो फोर्स के साथ ना एक एरिया में आता है, और कहता चलो मैं फोर्स को बहुत ही जल्दी है ना छोड़ने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर है ना 2 मिनट खेल लो। तो वो भी खेलता है फोर्स के साथ, पानी में मच्छी पकड़ते हैं, मज़ा आ जाता है। ऐसे ही भाई पूरा टाइम गुजर जाता है, और बाद में कहता हूँ कि ठीक है तो ये हमारा सफ़र बस यहीं पर था, अब तुम अपने रास्ते यानी जंगल में, हम अपने रास्ते, क्या ही कर सकते हैं। ये भी कहती यार हम रख नहीं सकते क्या इसको। हमारा मेन कटर भी कहता नहीं यार फॉक्स यहाँ पर है, उसका काम है जंगल में रहना, जंगल में उसका मन यहाँ पे करेगा। बेचारी जाते जाते वो भी बहुत ज़्यादा सैड यहाँ पे थी, आँखों में आंसू आ चुके थे। तो सामने से हमारा बच्चा भी कहता है अरे यार भैया देखो ना, वो भी हमको छोड़ के जाना नहीं चाहती। जो सुनते ये भी कहते लेकिन हमको जाना ही पड़ेगा, तुम जाते हुए देख नहीं पाओगे तो रुक जाओ, मतलब चलो। तो वो निकल जाता है, लेकिन निकलते निकलते हमारा मेक कटर भी पीछे मुड़ कर देखता है, और कहता है बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मन तो नहीं करता कि मैं भी यहाँ पे छोड़ के जाऊँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार, मतलब कोई बात नहीं। मैं लेकिन तुमको नाम देना चाहूँगा, हु यून। बोलो ये नाम कैसा यहाँ पे लगा। लिटरली ऐसे घुटने पे आती है और कहती है नाइस, मतलब बोलती नहीं है अपनी भाषा में कहती है। तो ये भी कहता है वाह यार देखो आपके सामने घुटने पे आकर शायद आपको शुक्रिया बोल रही है। हमारा मेक कटर भी कहता है यार क्योंकि इंटेलिजेंट यहाँ पर है ना, चल मैं तुझे वापस छोड़ आऊँ। तो उसको छोड़ाता है, उतने में स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी थी। बाप से भी कहता है ये लो आपका बेटा सो गया था। तो वो भी कहता है शुक्रिया जो अपने सही सलामत यहाँ पे पहुँचा दिया। अब तभी रास्ते में ना 2 आदमी यहाँ पे थे, एक सिटी का मजिस्ट्रेट यहाँ पे था और एक सिटी का कोई इंपॉर्टेंट ही मेंबर यहाँ पे था। वो लोग आपस में
में बातचीत कर ही रहते हैं, तभी अचानक से हमारे मेन कटर पे ध्यान चल जाता है। तो इन्होंने पहली बार यहाँ पे देखा था तो पहचान नहीं पाते कि एक सेकंड ये आदमी कौन है। मैं गाँव के हर एक आदमी को जानता हूँ लेकिन मैंने इसको कभी यहाँ पे नहीं देखा था, ये गाँव में नया आया है क्या। दूसरा भी कहता है यहाँ, लेकिन वो टीचर के साथ यहाँ पे घूम रहा है। टीचर कोई ऐसा वैसा नहीं, काफ़ी फेमस और काफ़ी बड़ा टीचर यहाँ पर है। मानना पड़ेगा यार, होगा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा बंदा। मेन्यू की आपको तो वैसे भी जाना था ना, गाड़ी आ चुकी है, आराम से बैठी हो निकलिए ना। तो वो भी कहता है या तो आराम से गाड़ी में बैठ के निकलने को तैयार था। तभी हमारा मेकटर ने देख लेता है और जैसे देखता ना तो छाती के पास ना कुछ तो इसको चमकता हुआ दिखाई देता है। बाद में वो मोटा गाड़ी से निकल जाता है आराम से। हमारा मेकट अपने घर पे चोरों के कपड़े यहाँ पे पहन लेता है क्योंकि वो मोटे का पीछा करना चाहता था। मनी मन सोचता है आई डोंट नो, लेकिन भाई जब मोटा था ना तो भाई मुझे मोटे का कमर के पास, कमर नहीं छाती के पास कुछ तो ऐसा लगा कि जो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, कुछ भी हो जाए मुझे वो चाहिए। तो मैं चोरी तो नहीं करना चाहता लेकिन मैं हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और ये लिटरली निकल जाता है हासिल करने के लिए और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई हासिल करने में क्या क्या दिक्कत आती है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकट्रो जो मोटा आदमी है ना, उसके पास का जो आइटम है वो चोरी करने के लिए खुद चोर बन के निकल जाता है। वो मोटा आदमी जंगल के रास्ते से जा ही रहा था। तो ये भी देखते चलो सही टाइम पर आ गया, ये ज़्यादा दूर अभी तक गया नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, डायरेक्ट अटैक बोल के छीन लूँ या प्यार से बातचीत करके यहाँ पे ले लूँ। हमारा मेकट्रा अटैक करे या कुछ भी करे उससे पहले 3-4 गुंडे लोग ना अटैक कर भी देते हैं और अटैक करने के बाद कहते हैं साले तू तो गया। तो उसके सोल्जर्स भी कहते हैं बहुत संभल के, ये तो गुंडे लोग अटैक करे, अरे गुंडे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इतना बोल के वो सोल्जर भी गुंडों पे अटैक करता है। लेकिन गुंडे लोग बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे, वो सोल्जर पे अटैक करके सोल्जर को काफ़ी चोट पहुंचा देते हैं। और बाद में वो जो मोटा आदमी था वो भी कहता अरे बाप रे भाई तू देख क्या रहा है, जल्दी से गाड़ी भगाना। तो उसका ड्राइवर भी कहता ओके ठीक है, लेकिन ड्राइवर पे भी हमला करके डायरेक्ट ना मोटे के गले पे रख दिया जाता है तलवार और कहता मोटे तू वाई फैमिली का लीडर यहाँ पर है ना, मुझे तेरे बारे में सारी बातें मालूम है और तेरे पास एक कमाल का जेड पेंडेंट भी है ना, वो पेंडेंट मुझे दे दे। तो ये वही पेंडेंट है जिसके बारे में हमारे मेक कटर को भी आइडिया लगा था, जिसको लेने के लिए हमारा मेक कटर भी पीछा कर रहा था। तो वो भी कहता है जेड पेंडेंट, अरे यार मेरे पास तो कोई जेड पेंडेंट नहीं है भैया, आपने गलत आदमी को पकड़ा है, कहीं और जाइए। तो वो भी कहता साले ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश यहाँ पे मत कर वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। ये भी कहता भाई समझने की कोशिश यहाँ पे करो, मेरे पास कोई जेड पेंडेंट यहाँ पे नहीं है, प्लीज़ यार मुझे यहाँ से जाने दो, पैसे चाहिए तो मैं वो दे दूंगा। ये भी कहता पैसे भी चाहिए और तेरा जेड पेंडेंट भी चाहिए। वो भी कहता सुनो हमारी फैमिली के पास एक जेड पेंडेंट है जो लीडर को मिलता है, मैं अभी अभी नया नया लीडर बनाऊँ, ऑफिशियली लीडर यहाँ पे नहीं बनाऊँ, 15 तारीख को सेरेमनी होगी तो जाके मैं ऑफिशियली बनूंगा, तो जाके मुझे पेंडेंट दिया जाएगा, अभी मेरे पास नहीं है, वो फैमिली के अंदर है। तो ये भी कहता साले तू मेरे को क्या समझता है, जैसे कि मुझे मालूम ही नहीं है, झूठ बोल रहा है, तेरे पास यहाँ पर जल्दी से निकाल वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जो सुनते वो भी कहता है या मेरे पास ही जेड पेंडेंट है, आपको चाहिए था ना, यही वाला चाहिए ना, यही वाला ना। तो हमारा मेन कैटेबिला को आओ, तो ये वो जेड पेंडेंट जिसके लिए मैं यहाँ पर आया और जिसके लिए गुंडा भी आया। तो वो गुंडा भी कहता है यस यही जेड पेंडेंट मुझे चाहिए, वो लेने ही वाला था। लेकिन ये जो मोटा यहाँ पे था ना, उसने अपने हाथों में 3 नीडल छुपा के रखे थे, उस नीडल से हमला करके चोट यहाँ पे पहुँचा देता है। वो आदमी भी देख तो फक है तूने तो नीडल से हमला कर दिया, वो भी कहता हाथों का भी हमला ले, इतना बोल के हाथों से भी हमला करता है, लिटरली उस गुंडे की बैंड बजा देता है। बाकी जो उसके छोटे मोटे गुंडे यहाँ पे थे उन पे अटैक करके उनकी भी बैंड बजा देता है। और ये सब कुछ हमारा मेकटा देख रहा था, वो भी चौंक जाते कि बाप रे भाई ये बुढ़ा तो बड़ा कमाल का आदमी निकल गया, थैंक गॉड मैंने डायरेक्ट अटैक यहाँ पे नहीं किया। तो वो गुंडा भी नोटिस करता फक यार मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया, इसने तो हमारी गंदी वाली बैंड यहाँ पे बजा दी, साले मोटे तू तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे निकल गया, मगर कैसे। और एक सेकंड तूने जिस नीडल से अटैक किया उसके अंदर पॉइजन भी था क्या, ये भी कहता यस बेटे उसके अंदर पॉइजन भी यहाँ पे था। अब चुपचाप मुझे बता दे तू कौन है, किसके लिए काम करता है, अगर तूने मुझे बताने दिया तो देख ले। वो भी कहता कि अच्छा मैंने तुझे बता दिया तो मुझे जाने देगा क्या। जो सुंदर मोटा कहता है यस मैं एक सच्चा और अच्छा मर्द यहाँ पर हूँ, मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, नाटक तो बिल्कुल भी नहीं करता, मैं तुझे सच्ची में जाने दूंगा। गुंडे को विश्वास नहीं होता कि नहीं नहीं अभी अभी इसने जो नाटक किया ना मेरे साथ भाई मुझे बिल्कुल भी विश्वास यहाँ पे नहीं है। तो हमारा मोटा भी कहता अच्छा लगता नहीं है कि तू बताएगा, तो चल बेटे मरने को तैयार हो जा। मारने ही वाला था लेकिन तभी कोई ब्लेड से और हमला कर देता है। तो ये हमला किसी और ने नहीं किया था बल्कि उसी चोर ने किया था
जिसको हमने 3 एपिसोड पहले देखा था। अबे जो स्क्रोल चोरी करके जा रहा था, जो स्क्रोल अभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ चुका है। वो भी कहता पहले स्क्रोल चोरी करने आया, नहीं हो पाया, फिर सोचा मोटे का वो पेंडेंट यहाँ पे चोरी करेंगे, तुम लोग को भेजा, लेकिन तुम इतने नल्ले साले, तुमसे एक छोटा सा पेंडेंट भी चोरी नहीं होता। मोटा भी नोटिस करता, बाप रे ये लगता है उनका मेन चोर है भाई, ये पहले कहीं को नहीं आया, अब कहीं को यहाँ पे आ रहा है। वो जो मेन चोर है ना, मोटे पे हमला कर देता है। मोटा रुकने की कोशिश करता है, लेकिन मोटे को भी चोट लग जाती है। मोटा भी लग फक, ये बहुत ही स्ट्रांग है, लगाता नहीं है कि आज मैं बच पाऊंगा। लेकिन अब हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आ जाता है और बचा लेता उसे, और कहता है मैं भी एक कल्टीवेटर बन चुका हूँ, मैं किसी से कमजोर यहाँ पे नहीं हूँ, मैं इसको मार के हरा सकता हूँ। इतना बोलकर ना हमारा मेन कैरेक्टर उससे गुंडे के बीच में लड़ाई हो जाती है। उससे लड़ाई के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी पे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता है और उसके हाथों पे अटैक करके लिटरली एक हाथ की हड्डी तोड़ देता है। तो वो गुंडा भी लग फक यार, इसने तो मेरी हाथ की हड्डी यहाँ पे तोड़ दी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग चलो अब दूसरी हाथ की बारी है, इतना बोल के दूसरे हाथ की हड्डी भी तोड़ देता है। उसको लिटरली अब हड्डी लेस बना दिया। वो भी कहता बस कर भाई, कितनी हड्डियां यहाँ पे तोड़ेगा, ये कौन सा अटैक यहाँ पे था। अब मुझे यहाँ पे याद आया भाई, ये अटैक तो पनिशमेंट अटैक है जो कि ऑफिशियल लोग यहाँ पे करते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लग वाओ, ये मुझे कोई ऑफिशियल यहाँ पे समझ रहा, चलो मेरे पे किसी का भी शक यहाँ पे नहीं जाएगा। वो भी कहता चल भाई क्या काम है तुझे, क्यों तू मेरे पे अटैक कर रहा है, तुझे जो चाहिए मैं सब कुछ दिला दूंगा, पैसा दौलत शोहरत, इमोर्टल दुनिया में जाने का तरीका भी बता दूंगा। जो सुनता हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल चल छोटा सा गुंडा है, तू मुझे इमोर्टलिटी के बारे में बताएगा। वो भी कहता मैं छोटा मोटा गुंडा भले यहाँ पर हूँ, लेकिन इमोर्टलिटी का राज मालूम है किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो जो पेंडेंट उस मोटे के पास है ना, उसके साथ जुड़ा हुआ है। विश्वास नहीं होता तो पूछ लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या मोटे क्या बोल रहा है, पेंडेंट से इमोर्टल बन सकते हैं। ये भी कहता पेंडेंट से इमोर्टल, आई रियली डोंट नो। मेरे कैंसेटर यहाँ पे थे, उन्होंने क्रेन की जान बचाई थी, तो उसके बाद क्रेन ने ना इनाम के तौर पे पेंडेंट दिया था, जो पेंडेंट उनके जनरेशन से लेके अभी तक है ना पास ऑन होते हुए आ रहा है। मैंने बस ऐसा सुना है कि अगर ये पेंडेंट तुम्हारे पास रहा, कोई भूत या कोई शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा। बस मुझे नहीं पता इससे इमोर्टल दुनिया में जाते हैं या नहीं जाते हैं। मेरे ख्याल से ये बंदा बकवास कर रहा है। जो सुनते वो भी कहते हैं मैं बिल्कुल भी बकवास यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको बताता हूँ इसके पीछे का क्या राज है। एक आदमी यहाँ पे थे कमाल के स्वॉर्डमैन, उन्होंने मालूम क्या किया था, दुनिया भर के जो खतरनाक डेमोन या फिर शैतान हो गए ना, सबको यहाँ पे मारा था। और कोई ऐसे वैसे क्रिएचर यहाँ पे नहीं थे, बड़े कमाल के क्रिएचर थे। ऐसा बोला जाता है कि इमोर्टल, वो एक इमोर्टल यहाँ पे थे और उन्होंने कमाल का स्वॉर्ड एंटेन टेक्निक यहाँ पे बनाया था। और एक दिन मुझे याद है मैं दारू पी रहा था, तो दारू गलती से गिर गया। उस दारू के स्मेल के चक्कर में नदी के अंदर से कछुआ बाहर आ गया और बोला बच्चा तुम्हारा बड़ा कमाल का दारू मुझे लगा, मुझे पिलाओगे क्या। मैंने बोला ओके ठीक है पिला देता हूँ। तो कछुआ खुश हो गया और खुशी के मारे उन्होंने मुझे 3 तरीके बताए इमोर्टलिटी हासिल करने का। हमारा मैं कहता भी लाइक व्हाट भाई, ये कहानी कितनी बेकार लग रही है, लेकिन बता यार उसने कौन सा तरीका बताया। ये भी कहता है सबसे पहले तरीका वो जो स्वॉर्ड एंटेन स्क्रोल यहाँ पर है ना, उसके द्वारा इमोर्टलिटी हासिल किया जा सकता है। मैंने वो हासिल करने की कोशिश की थी, चोरी भी कर लिया था, लेकिन साला मेरे हाथों से यहाँ पे निकल गया। दूसरा तरीका है इसका वो जो पेंडेंट है ना पेंडेंट, और तीसरा और सबसे आखिरी तरीका है एक जगह, जो जगह यहाँ से काफ़ी दूर है 30,000 किलोमीटर, टोंग जुआन जिसका यहाँ पे नाम है, वहाँ पे जाने के बाद हो सकता है। तो वो जगह पे जाने से पहले ये जो पेंडेंट है ना, पेंडेंट ले लो, हम लोग टीम अप करते हैं और फिर हम लोग तरीका ढूंढेंगे और इमोर्टलिटी हासिल करेंगे, तुम्हारा फायदा मेरा भी फायदा। मोटा भी कहता है अरे सर मुझे उसकी बातों पे विश्वास नहीं हो, बस पेंडेंट ढूंढना चाहता है, ये मैं आपको देना चाहता हूँ, बस मुझे बचा लीजिए, मेरी जान ज़्यादा कीमती है इस पेंडेंट से। मनी मन सोचता है मुझे पेंडेंट यहाँ पे नहीं देना, लेकिन अगर मुझे जान बचाना है देना पड़ेगा, और सच्ची में मेरी जान ज़्यादा कीमती है। हमारा मेन कट भी सोचता हुआ ये पेंडेंट तो काफ़ी आसानी से मुझे यहाँ पे दे रहा है, ले लूँ क्या। ऊपर से सामने जो गुंडा ना, गुंडा काफ़ी गुस्से में लग रहा है, हो सकता है अटैक कर देगा, तो मुझे कहीं उसका मर्डर वर्डर यहाँ पे ना करना पड़ जाए। नहीं यार मैं एक अच्छा आदमी हूँ, टाइगर को फॉक्स को मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई और बाद में खुद पेंडेंट के लिए किसी और का मर्डर यहाँ पे कर दूँ, भाई ठीक नहीं लगेगा। उसने बोला ना स्वॉर्ड एंडेड स्क्रोल और साथ ही में पेंडेंट, ये दोनों से इमोर्टलिटी हासिल किया जा सकता है, तो नहीं चाहिए मुझे पेंडेंट, क्योंकि स्वॉर्ड एंडेड वाला स्क्रोल तो मेरे पास ही है ना, तो रहने देता हूँ। तो ये पेंडेंट लेता है और कहते तुझे टेंशन नहीं है, मैंने ले लिया तेरे साथ कुछ बुरा कर दिया। मोटा भी कहता विश्वास नाम की भी कोई चीज़ होती है, आप इतने कमाल के आदमी हो, कुछ करने को रहता है पहले कुछ कर देते, लेकिन आपने मुझे बचाया तो मुझे आप पे विश्वास है। हमारा मैं कहता भी कहता ये हुई ना बात, तो ये ले भाई अपना पेंडेंट वापस, मुझे नहीं चाहिए। गुंडे की कुटाई मैंने कर दी है, अब ये गुंडे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, गुंडे को पकड़ और जल्दी से पुलिस के हवाले कर देना, बाय। इतना बोल के निकल के चल जाता है। ये भी कहता नाइस, वाए बचाए और चले गए, चलो यार इन गुंडों को पुलिस के हवाले करते हैं, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।